हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। गल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग दो बत जग जननी। चरण गिराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत की मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। तेरी आरती उतारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरी आरती उतारूं। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातिहनाकं महिमानः प्रचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाणः परमेश्वरा। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज श्री रामचरितमानस कथा का तीसरा दिवस। धर्ममूर्ति पुण्यात्मा श्री स्वर्गीय वेदानंद जी झा जी के पुण्य स्मृति में श्री रामचरितमानस की कथा आयोजक श्री संजय जी झा, उनकी धर्मपत्नी श्री महालक्ष्मी झा एवं समस्त झा परिवार एवं सभी बलिया ग्रामवासी। देखिए मानस बड़े भाग्य से ये ऐसा अवसर मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। और ये आज भागवत रामचरित राम कथा की तीसरे व्रत में भगवान सदगुरुदेव भगवान के द्वारा तीसरे दिन की कथा अब श्रवण करेंगे। उसके पहले व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य
वैष्णव कुलभूषण महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज, श्री वृंदावन धाम मिथिला कुंज आश्रम। आप मिथिला कुंज आश्रम में वृंदावन धाम में जाते रहते हैं, आपने देखा होगा मिथिला कुंज आश्रम में कई सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे अखंड युगल नाम संकीर्तन, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। देखिए, आप अपने घर में कीर्तन कराते हैं तो कितना खर्चा करते हैं, अष्टायाम कीर्तन होता है, और यहाँ मिथिलांचल में तो मैं देखता हूँ जगह जगह कीर्तन होता है। और देखिए, कलयुग में नाम की ही महिमा बताई गई है, लेकिन महाराज श्री ने एक दिन का कीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपये, जो अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से, ये चाहते हैं कि वृंदावन धाम में हमारे पूर्वजों के या हमारे शादी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में या हमारे बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दिन का कीर्तन वृंदावन में हो जाए, तो मात्र 1500 रुपये सेवा रखी गई है। और एक माह कीर्तन अगर कराना चाहते हैं कि हमारे पितरों के नाम से 1 महीना कीर्तन वहां श्री वृंदावन धाम में चले, तो उसकी मात्र 2500 रुपये सेवा रखी गई है। वहां आपके नाम से 1 महीना कीर्तन चलेगा और आजीवन मरणोपर्यंत तक हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में कीर्तन चलता रहे हमारे पितरों के नाम से, और मरणोपर्यंत तक एक संत की सेवा भी चलती रहे, तो उसके लिए 21,000 की सेवा दे करके आप वहां पर अपना सेवा दे करके कीर्तन करा सकते हैं, और आप तक मरणोपर्यंत तक आपके नाम से वहां कीर्तन चलेगा। और एक दूसरा बहुत अच्छा सुंदर विकल्प सदगुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया है कि देखिए, आप सभी तीर्थों में गए, अनेक तीर्थों में गए, लेकिन आपने अनेक देवी देवताओं के दर्शन किए होंगे, अनेक देवी देवताओं के मंदिर के दर्शन किए होंगे, लेकिन अभी तक आपने भागवत भगवान के मंदिर का दर्शन नहीं किया होगा। तो सदगुरुदेव भगवान श्री वृंदावन धाम मिथिला कुंज आश्रम में भागवत मंदिर का निर्माण बड़ी चल रहा है, जिसमें 18,000 श्लोक शिलाबद्ध होंगे। जो भी तो देखो, जो भी देखिए मंदिर में कि एक भी ईंट किसी की लग जाती है या एक भी कुछ भी एक सीमेंट की बोरी भी लग जाती है, तो जब तक वो मंदिर रहता है, स्कंद पुराण में कहा गया है, तब तक उसके पितर और पूर्वज और भगवान वैकुंठनाथ के यहाँ वास करते हैं। तो ऐसे ही जो उस मंदिर में सेवा देना चाहें, 501 की सेवा देना चाहें या 1100 की सेवा देना चाहें, या अपने पितरों के नाम से एक श्लोक मंदिर में लिखाना चाहें, तो मात्र एक श्लोक की सेवा सदगुरुदेव भगवान ने 5100 रुपये रखी गई है, जो शिलाबद्ध होगी। और ये क्या चाहते हैं कि हमारे पितरों के नाम से या हमारे नाम से एक अध्याय भागवत का लिखा जाए भागवत मंदिर में, तो उसकी सेवा 1 लाख रुपए रखी गई है। जो भी एक अध्याय संपूर्ण देखिए, भागवत का आधा श्लोक, एक श्लोक भी हो जाए तो परम कल्याण का कारक होता है। तो एक अध्याय की सेवा 1 लाख रुपए रखी गई है। तो जो भी इसमें सेवा देना चाहें, तो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से महाराज श्री के नंबर चल रहे हैं, उनमें संपर्क कर सकते हैं। QR नंबर चल रहा है, उसमें सेवा अपनी भेज सकते हैं। और संत वाणी टीवी चैनल के माध्यम से भी मंत्र चल रहे हैं, नंबर चल रहे हैं, उसमें भी भेज सकते हैं। और गौ सेवा भी चल रही है, महाराज श्री के आश्रम में गौ सेवा की भी दे सकते हैं। देखिए, कलयुग में गौ की सेवा कर ली तो समस्त देवी देवताओं की सेवा कर ली, बोलो जय सिया राम। और संत सेवा, अन्न क्षेत्र भी महाराज श्री के यहाँ आश्रम मिथिला कुंज में चल रहा है। तो संत सेवा, एक दिन की सेवा की संत सेवा 1100 रुपये सेवा रखी गई है। तो जो भी जिस सेवा में आप जुड़ना चाहें, आश्रम के सदस्य बनना चाहें, वो आपको जो भी यहाँ सेवा देंगे, आपको यहाँ से रसीद मिलेगी, प्रमाण पत्र मिलेगा। और जब तक आपको रसीद ना मिले, तब तक आप सेवा देने की कोई जरूरत नहीं है। रसीद अवश्य प्राप्त करें। हमारे श्री हिमांशु जी वहाँ पर बैठे हैं, उनसे द्वारा या हमारे दीक्षित जी के द्वारा, हमारे द्वारा कहीं भी सेवा देंगे, आपको रसीद जरूर प्राप्त होगी। अब श्री व्यास मंच की ओर चलते हैं। सदगुरुदेव भगवान से आज प्रार्थना करते हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह सिय रघुवीर विहार। आज राम कथा की मंदाकिनी कथा आज हमें
तीसरे दिन की कथा शिव विवाह की, शिव पार्वती की विवाह की कथा श्रवण करा करके हमें कृतार्थ करें सदगुरुदेव भगवान। जय सिया राम। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंस भगवान् समारम्भां श्रीनिम्बार्क भगवान् मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थ अस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हम सब भाव के साथ श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी स्तुति करें, तत्पश्चात कथा मिलके रसास्वादन करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। श्री राम
कंदर पिया गीड़ित अमित छवि नवनीलनीरद सुंदरम पटपीतमानः हरिद सोचे सोचे नो जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश धारव दैत वंशज कंदनो रघुनंद आनद कंदन कौशल चंद दशरथ नंदन श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण इति बदत तुलसीदास शंकर श्रेष्ठ मुनिवर रंजनो मम हृदय अंजनी वासु गुरु का आदि गंजनो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। मनु जाहि राजेऊ मिले ही सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सरे जानत गावरो यही भांति गौरिया शीस सुने सिया सरित हिय हर हृदयली तुलसी भवानी पूज पुरे पुरे मोदित मन मंदिर चली श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 प्यारो प्यारो नाम सीताराम सीताराम प्यारो प्यारो नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर
सीताराम 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 पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर 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 नाम सीताराम 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 जय 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 सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 श्री सीताराम शतकार की जय। श्री राम कृष्ण देव की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय श्री राम। परिपूर्ण तमाम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान शंकर जी के श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए अपने अपने गुरुदेव का नमन करते हुए हम समस्त श्री राम कथा प्रेमी भक्तविन श्री रामचरित मानस की कथा की रसास्वादन करते हुए इस श्री राम कथा के मुख्य यजमान श्री संजय झा जी सह धर्मपत्नी श्रीमती महालक्ष्मी जी
उनके समस्त परिवारजन तथा समस्त ग्रामवासी संत वाणी चैनल के माध्यम से देश विदेश में रहने वाले सभी भगवान श्री राम के प्रेमी भक्त वृंद मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल फेसबुक के माध्यम से जो भक्त जुड़े हैं सभी को जय श्री सीताराम। आइए हम सब अपने मन को उन संस्कृति की ओर ले जाए, उन सनातन धर्म की ओर ले जाए जिस धर्म में प्रवेश के लिए बड़े बड़े योगी यति सन्यासी जिस धर्म के निरंतर गुणगान गाते रहते हैं, हमें उन धर्म के प्रतिपाद्य, उन धर्म के आचार्य भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमयी, मधुरमयी, आनंदमयी कथा की लाभ ले। कल की कथा में हम सब सती चरित्र के रसास्वादन किए। सती जीवन में हर जगह ना परीक्षा देने की जरूरत और ना परीक्षा लेने की जरूरत। बार बार सती ने स्वयं को परीक्षा लिया भी और स्वयं को परीक्षा दिया भी। स्वयं को परीक्षा जहां पर लिए वहां भी फेल हो गई और जब स्वयं को जब दिए वहां भी फेल हो गई। स्वयं को कब लिए तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा को, जो निरंतर जिस प्रभु के मंगलमय आनंदमयी नाम की रचना शिव अपने मुखारबिंद से करते रहते हैं। सती जी ने, शिव ने मना किया कि मत जाओ, परीक्षा मत लो। फिर भी जहां जाकर स्वयं को फेल हो गई। अब भगवान शिव ने, शंकर ने मना किया कि परीक्षा देने भी मत जाओ, अभी समय सही नहीं है। बोले कहां? तो पिता भवन। पिता ने विशाल यज्ञ, महाराज दक्ष प्रजापति ने केवल भोलेनाथ को नीचे दिखाने के लिए यज्ञ किया। सती को बार बार भोलेनाथ ने मना किया, फिर भी चली गई। वहां पर परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि परीक्षा देने के लिए नहीं बल्कि परीक्षा लेने के लिए चाहिए। अब कौन सी परीक्षा? तो वहां पर महाराज पिता ने जो यज्ञ रचा, शिव ने मना किया मत जाओ, लेकिन वहां भी फेल हो गई, क्योंकि वहां पर ना भगवान नारायण के अंश कोई था, ना वहां पर भगवान नारायण की पूजा की कोई सामग्री और ना ही शिव की। अब यहां भी फेल होकर पुनः उस तत्व को प्राप्त करने के लिए सोचा, अब तो लगता है यहीं पर इसी अग्नि कुंड में समाना पड़ेगा। उस समय सती ने जब अग्नि कुंड में समाने लग गई, उस समय स्वयं सती ने सोचा अब किसे प्रार्थना करूं।
अगर मैं इस वक्त सीधे शिव की प्रार्थना करूं तो हो सकता है अगला जन्म मिले चाहे ना मिले। जीवन में जब सब प्रकार के थक जाओ, एक जगह निरंतर आश्रय रखना चाहिए। वो कौन है? भगवान के मंगल में चरणार बिंद। सती के अंदर अति क्रोध है, स्वयं क्रोधाग्नि में जल रही है, और वही क्रोधाग्नि के जलन के द्वारा स्वयं अपने आप में योगाग्नि के द्वारा भस्म होने वाली थी। लेकिन एकाएक याद किया, अरे अगर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा नहीं होगी तो फिर हो सकता है मुझे भोलेबाबा स्वीकार करे कि ना स्वीकार करे। जिस कारण सती ने अंतिम प्रार्थना, देखिए अंतिम चरण तब ही लोग परमात्मा लग पहुंचते हैं जब महाराज हर प्रकार के, चाहे सामने वाले सहारा दे रहे हैं और चाहे स्वयं अपने आप में सहारा मिल रहे हैं, थक कर भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा। और सती ने अंतिम चरण में किसे पुकारा? श्री राम के। क्या? सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरे सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, यही कारण हिमी गिरि ग्रह जाई, यही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनवी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तन छाई, सकल सिद्धे संपत्ति तह छाई। देखिए, पहला जीवन में सब कुछ छूट जाए, वही सती जो अगस्त ऋषि के वाणी को नहीं मानी, वही सती जो स्वयं भगवान शिव की वाणी को नहीं मानी, वही सती जब पिता के घर में गई तो अपने आप को सम्मान नहीं देकर अग्नि कुंड में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन पहले श्री राम को नमन किया। हे प्रभु, अब की बार हमसे गलती हो गई, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक शिव की कृपा होना नितांत संभव है। श्री मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार कई जगह वर्णन किए, अगर भगवान को प्रसन्न करना है श्री राम कृष्ण के, तो पहले उनके प्रिय जो संपूर्ण जगत के जितने भी जगत गुरु है, विश्व गुरु है, जितने भी वैष्णव मार्ग है, सब के आचार्य भगवान शिव के नमन करना पड़ेगा। अब एक बात देखिए, भगवान के शरणागति स्वीकार करने के बाद वही सती जब महाराज हिमगिरी के यहाँ, हिमाचल के यहाँ, हिमाचल का स्वरूप क्या है? पत्थर। लेकिन एक पत्थर के यहाँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कैसे प्रकट हुई? हिमाचल का स्वभाव
और हिमाचल की बड़ापन यही है कि वहाँ बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी उन सुंदर दिव्य भूमि को देखकर निरंतर निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। और आज भी उस स्थान को हम लोग देव भूमि से जानते हैं। पार्वती के अवतार लेने के कारण वो भूमि अब पत्थर और बंजर भूमि नहीं रहा। वो भूमि महाराज चारों तरफ रिद्धि सिद्धि, अनेक प्रकार की संपत्ति, मानो 6 ऋतु, कभी कभी बर्फ में संपूर्ण ऋतुओं का फल नहीं प्रकट होते हैं, परंतु जब से पार्वती ने देवभूमि में प्रकट ली, तब से देवभूमि में अनेक प्रकार के औषधि, स्वयं महाराज हनुमत लाल जी भी देवभूमि में ही आकर, जब लखन लाल जी मूर्छित हो गए थे, औषधि ढूंढने के लिए देवभूमि में ही आए थे, क्योंकि वहां पर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा प्रकट ली है। जगदम्बा जब से महाराज हेमगिरी के यहाँ और मैना के यहाँ पुत्री के रूप में आई है, तब से मानो वहाँ अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता संपूर्ण वहाँ पर महाराज, आज भी हिमाचल के लोग महाराज बहुत भावुक होते हैं, जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, और एक बार विश्वास कर लिया तो कभी तोड़ेंगे भी नहीं। पहले मैंने खूब हिमाचल में कथा की श्रीमद् भागवत महापुराण के। वहाँ क्या है, कोई यदि मरते भी है ना तो वहाँ 3 महीने में कथा करना पड़ता है। बेटी के विवाह है या बेटा के विवाह है तो भी 6 महीने के अंदर पहले भागवत कथा करानी पड़ेगी। आज भी वहाँ की प्रथा है। हमारे एक मित्र है, उनके आश्रम वहाँ पर है हिमाचल में, और वो बार बार हमें कहते कि वो आश्रम ले लो। पहले हम दोनों वहीं पर कुछ दिन साधना की, लेकिन उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि अब आप संभालो। मैंने कहा कि मुझे वृंदावन में रहने दो, वृंदावन छोड़कर कहीं जाना ही नहीं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, पाद में कम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। वृंदावन में सब कुछ है, क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो राधा रानी। जहां शक्ति है, मिथिला में सब कुछ 6 ऋतु के फल और पुष्प मिलते हैं। जहां आदि शक्ति जगदम्बा है, और हिमाचल यानी हेमगिरी के यहाँ जब स्वयं सती उमा के रूप में, पार्वती के रूप में अवतार ली, तो मानो चारों तरफ आनंद ही आनंद होने लगे। और महाराज उसी आनंद में देखा, वर्षों तक देखिए बेटी के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं। ऐसे ही कोई बहुत बड़े भाग्यशाली है, वो चाहते हैं कि मेरे घर में बेटी भी हो, लेकिन महाराज कहा गया है हेमगिरी और मैना ने करोड़ों वर्ष तक उन कंदरा में बैठकर आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना की। जगदम्बा की जब करोड़ों वर्ष तक आराधना की, तो जगदम्बा प्रकट होकर कहा, मुझसे वर मांगो। हेमगिरी की इच्छा थी, क्योंकि हेमगिरी के भाई है द्रोणगिरी। हेमगिरी और द्रोणगिरी दोनों आपस में भाई, और भाई भाई में, परिवार में अगर प्रेम रहे तो समझ लो उस घर में साक्षात लक्ष्मी की विराजमान है, शक्ति विराजमान है। अब देखिए संजय जी सबके लेकर चलते हैं, कम ही लोग होगा जो अपने सभी परिवार को लेकर और उन परिवार में सबको आदर देकर चलेंगे। तो हेमगिरी की इच्छा थी कि मेरे घर में कोई ऐसी पुत्री आवे, जो पुत्री आने से संपूर्ण देवता
यहीं पर निवास करने लग जाए। तो जब आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट ली, तो जगदम्बा की उन अष्टभुजी के सुंदर रूप को देखकर हिमगिरी ने, हिमालय ने प्रार्थना की, महाराज मेरे भाई है द्रोणगिरी, वो भी तपस्या कर रहे हैं और मैं भी तपस्या कर रहा हूं। द्रोणगिरी ने पुत्र के लिए तपस्या की और हिमालय ने, हिमगिरी ने पुत्री के लिए तपस्या की। एक तपस्या साकेतवासी भगवान श्री राम की उपासना के लिए तपस्या की और एक द्रोणगिरी ने और हिमगिरी ने पुत्री के लिए तपस्या की। और जब अष्टभुजी पुत्री के रूप में स्वयं जगदम्बा को देखा, जगदम्बा की तेज को देखकर स्वयं कहा कि मुझे आपके समान ही पुत्री चाहिए। संसार में जितनी भी स्त्रियां इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है शिशु रूप में, वो शक्ति स्वरूपा ही है। एक जगह मिथिला के छोड़कर आप एमपी जाएंगे या दिल्ली तरफ, हरियाणा तरफ, तो बेटी के पैर छूते हैं बल्कि छुलवाते नहीं। लेकिन मिथिला भूमि पर क्यों छूना पड़ता है? क्योंकि मिथिला भूमि शक्ति के प्रकट की एक यही भूमि है। कई जगह हम लोग कहते हैं बेटी से क्यों पैर छुलाते हैं, हम लोग तो बेटी के पूजा करते हैं। लेकिन इस भूमि में शक्ति ने अपने पिता को श्रेष्ठ, क्योंकि वर्षों अनंत वर्षों तक महाराज छुपी हुई थी, और इस भूमि ने, ये मिथिला भूमि ने उस शक्ति को जागृत कर ब्रह्मांड के चारों तरफ सोए हुए को जगाया। तो शक्ति ने इस भूमि को, पिता को, मतलब पुरुष को अपने पिता तुल्य मानकर निरंतर उनके चरणार बिंद में छुप गई। इसीलिए यहाँ शक्ति भी ये एक ऐसी भूमि है जहाँ शक्ति को नमन करना पड़ता है। और कहीं ऐसा जगह नहीं है, चाहे मिथिला के कहीं भारतवर्ष में या देश विदेश में कहीं भी रहेंगे, वहीं पर बेटी बहू पैर छूते हैं बड़े के। अन्य जगह वर्जित माना गया, बेटी से बिल्कुल नहीं छुलवाते। यहां पर जब हिमगिरी ने शक्ति स्वरूपा की उपासना करोड़ों वर्ष तक आराधना की, करोड़ों वर्ष तक आराधना की, तो शक्ति ने जब दर्शन दिया तो महाराज जानते थे, क्योंकि उनके मन में यदि किसी भी प्रकार की इच्छा रखकर आप भगवान की आराधना करोगे ना, तो पहले भगवान उन इच्छा की पूर्ण कर देते हैं। आप कहोगे कि भगवान कहाँ मिलते हैं? ये सब के सब जितने भी धर्म शास्त्र अन्य जितने भी पुराण हैं, इसमें केवल वैसे कहावत है। भगवान किसी को दर्शन दिया है? भगवान निरंतर अपने परम प्रिय भक्त को दर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु अंदर में इतनी कामना है, मन की इतनी वृत्तियां हैं, एक मन है और उनकी वृत्तियां, उनकी इच्छा अनंतानंत है, इच्छा के अंत ही नहीं है, जिस कारण दर्शन मिलेंगे। लेकिन अब चाहे इस जन्म में मिले, चाहे अगला जन्म में मिले, चाहे 100 जन्म में मिले, लेकिन आपने एक बार जय श्री राम बोल दिया ना, नहीं आप लोग बोलते हैं बीच में जय श्री राम। अब यहां जय श्री राम नाम लेने मात्र से ही आपकी सुरक्षा संपूर्ण देवता करने लग जाती है, क्योंकि राम से पूर्व श्री यानी शोभा, श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी सीता, उनकी शक्ति की हम आराधना कर लेते हैं। और जो ही शक्ति की आराधना करते हैं, जैसे महाराज हिमगिरी ने और उनकी पत्नी मेना ने शक्ति की आराधना की, आज शक्ति ही
संपूर्ण रिद्धि सिद्धि सहित प्रकट हुई। कहाँ? उन्हें पाषाण उन चट्टान की कंदरा में, जहां कहीं महाराज हरी घास तक नहीं मिलते थे, लेकिन शक्ति के प्रकट होते ही वहां पर महाराज संपूर्ण फल पुष्प रिद्धि सिद्धियां पशु पक्षी सब आनंदित होने लगे। जब शक्ति की प्रागट हुई पार्वती के स्वरूप में, तो महाराज वहां सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, और महाराज एक दूसरे के ऊपर आज स्वयं हेमगिरी, जिसके लिए अनेकों वर्षों से प्रयास कर रहे थे कि मेरे घर में एक पुत्री हो, आज पुत्री को प्राप्त करने के बाद महाराज नाच रहे हैं, गा रहे हैं और पुकार रहे हैं, हेम जन्मी है पार्वती मैया, अरे जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजत बधैया। जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजत बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे। सभी लोग प्रेम से गाइए, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। अरे जन्मी है, हाँ हाँ जन्मी हो पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जय हो। हाँ, बड़े भागी है राजा हिमाचल, बड़े भागी है राजा हिमाचल। बड़े भागी है राजा हिमाचल, बड़े भागी। भागी है राजा अरे हिमाचल। धनी धनी मैना सुमैया, हाँ धनी धनी मैना मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। धनी धनी मैना मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। प्रगति है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। जन्मी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। प्रगति है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। प्रगति है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे जय हो। बधैया। बधाई हो। बधाई हो। माधव मास शुक्ल पंचमी तिथि, माधव मास शुक्ल पंचमी तिथि। माधव मास शुक्ल पंचमी तिथि। माधव मास शुक्ल पंचमी तिथि। प्रगति है पार्वती मैया, हाँ हाँ प्रगति है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। प्रगति है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे
प्रगटैया, हाँ आदि शक्ति प्रगटैया, हिमाचल में बाजे बधैया, आदि शक्ति प्रगटैया, हिमाचल में बाजे बधैया, जननी है पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया, जननी है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी 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 बाजे बधैया, जननी पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया, जननी हे पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया, जननी है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया, जननी है पार्वती मैया हिमाचल में बाजे बधैया, हिमाचल में बाजे बधैया, हिमाचल में बाजे बधैया। बोलिए पार्वती मैया की। हिमाचल में चारों तरफ उत्सव ही उत्सव चल रहा था। एक बात ध्यान देना, शक्ति किसके शरण में रहती है? साधक के शरण में, जो साधना संपन्न है। और साधना संपन्न को ही अपने सदगुरु बनाना चाहिए। सदगुरु ऐसे को नहीं बनाना चाहिए जो साधना संपन्न नहीं है। सदगुरु के विषय में भी यही कहा गया है, विरक्तो विष्णवो विप्रो। विरक्त भी होना चाहिए, वैष्णव भी होना चाहिए और विप्र भी होना चाहिए। यहां देवर्षि नारद जी जहां जहां चाहे शक्ति सीता के रूप में अवतार लेती है तो नामकरण संस्कार देवर्षि नारद जी करने के लिए आ जाते हैं। चाहे शक्ति उमा के रूप में अवतार लेती है तो नामकरण संस्कार करने के लिए देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने देखा कि बहुत श्रेष्ठ उत्सव चल रहे हैं। उसी समय बाबा वर्णन करते हैं, नारद हाँ नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गिर सिधाए, कौतुक ही गिर गिर सिधाए, सैलगाज बड़े आदर कीना, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखार पर आसन दीना, पद पखार पर आसन दीना, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, नार सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिले सब भवन सिचावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि चरना, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोले मेरी मुनि चरना, सुता बोले मेरी मुनि चरना। देवर्षि नारद जी के आगमन, संत के आगमन, सदगुरु के आगमन, यहाँ सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। लेकिन महाराज हिमगिरी के यहाँ और मैना दोनों ने सदगुरु को देखकर पहले आदर किया। आदरता, जितने भी महाराज मंत्रीगण थे, देवता लोग थे, सब देवर्षि नारद जी को देखकर खड़े हो गए। सब अपने अपने अनुसार स्वागत सम्मान करने लगे। मैना ने सुंदर सोने के कलश में जल ले आई और
स्वयं हिमगिरी ने, हिमाचल महाराज ने देवर्षि नारद जी को सबसे ऊंचे स्थान दिया। अब यहाँ पिता के भी गुरु कौन है? तो नारद जी। और महाराज पुत्री के भी गुरु कौन बनेंगे? नारद जी। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है, साधु संत महात्मा को निरंतर आदर दो। महात्मा कैसे? तो जिनके मुखार बिंद से निरंतर नाम का स्मरण चलते रहे। देवर्षि नारद जी के मुखार बिंद से हर पल हर क्षण नाम के स्मरण निरंतर हर पल चलते थे। इधर महाराज देवर्षि नारद जी को सुंदर आसन दिया और आसन के साथ बाहर में नहीं बैठाए, सबसे सुंदर भवन में अंतःपुर में ले गया। अंतःपुर में जहां महाराज सबके प्रवेश भी नहीं है, अपने निज महल में, निज महल में उन्हीं को लोग आदर देते हैं, रखते हैं। या तो घर के श्रेष्ठ कोई हो और या सद्गुरु हो। निज महल में, अपने महल में आदर के साथ बैठाया और महाराज चरण धोए, षोडोपचार से पूजन की और छोटी सी नन्ही सी अपनी पुत्री को गोद में लेकर देवर्षि नारद जी के चरणार बिंद में बार बार सुता बोली मैली मुनि चरना, बार बार नमन करा रहे हैं। और नमन कराते हुए देखिए, ऐसा कोई भी साधु संत कुछ ना कुछ महाराज तप बल से थोड़ा सा साधना प्रारंभ में हर महात्मा को, जो साधु बनेंगे ना, उसे कहीं ना कहीं साधना करना ही पड़ता है। हमें भी पहले जब साधना करने के लिए गुरुदेव ने कहा चले जाओ अमरकंटक, वहां पर बाबा बर्फानी बाबा जो बहुत सिद्ध कोटि के संत थे, हनुमान जी के परम भक्त, बहुत लोग कहते हैं 300 वर्ष में अपने शरीर को त्यागे, बहुत सिद्ध कोटि के संत थे। और बाबा बर्फानी बाबा के साथ में मौनी बाबा महाराज साधना करने के लिए कुछ न कुछ प्राप्त कर लो, और प्राप्त करने के बाद यह भी नहीं है कि उस साधना को आप निरंतर उपयोग करो। बहुत महात्मा प्रारंभ में साधना कर लेते हैं और साधना के बाद फिर गुरुदेव आदेश देते हैं कि अब इसे छोड़ दो, अब एकमात्र नाम पर विश्वास करो, नाम में लग जाओ। क्योंकि साधना करते करते हो सकता है कहीं मार्ग से भी पतन न हो जाए, इसलिए पुनः उस साधना को रोक कर अंतिम जो अस्त्र है नाम रूपी श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम के आश्रित कर देते हैं। यहाँ पर देवर्षि नारद जी एक तो त्रिकालदर्शी थे। आजकल क्या होता है, जो महाराज तंत्र विद्या सिद्धि कर लिया, तंत्र विद्या के सिद्धि करने के पश्चात अगर वो आपको देखेंगे तो बहुत समय जो बीत चुका है उसे कुछ बता सकते हैं, और वर्तमान भविष्य में क्या होने वाले हैं वो तंत्र विद्या के माध्यम से वो कुछ नहीं बता सकते हैं। ज्योतिष विद्या में भी महाराज कुछ जो सही में ज्योतिष विद्या के ज्ञाता है वो बहुत कुछ भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। यहाँ देवर्षि नारद जी को जब हेमगिरी और बैना ने प्रार्थना की तो देवर्षि नारद जी ने उस आदि शक्ति जगदम्बा को देखकर सर्वप्रथम महाराज जब उनके पिता और माता ने कहा महाराज आप तो सर्व त्रिकालदर्शी है, आप तो महाराज सब जगह साकेत धाम इच्छा हुए तो साकेत धाम, गोलोक धाम इच्छा हुए तो गोलोक धाम, और पृथ्वी लोक पर इच्छा हुए तो पृथ्वी लोक धाम। अगर कोई महात्मा थे एकमात्र देवर्षि नारद जी।
युग का परिवर्तन होता है, सृष्टि के भी परिवर्तन होते हैं, परंतु देवर्षि नारद जी के परिवर्तन कभी नहीं होते हैं। यानी देवर्षि नारद जी परम नाम जापक है। उनके रोम रोम से श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुरमय नाम निकलते रहते हैं। सर्वप्रथम महाराज 10वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए संतान के, और आज 10 दिन के हैं, लेकिन महाराज हेमगिरी की पुत्री के अंदर शक्ति को देखकर देवर्षि नारद जी ने जो नामकरण संस्कार किए, नाम उमा अंबिका भवानी, कई नाम रख दिया। उमा रख दिया, अंबिका नाम, भवानी नाम, और पर्वत के पुत्री होने के कारण पार्वती भी नाम रखा। लेकिन पिता ने फिर प्रार्थना किया, महाराज आपने नामकरण संस्कार तो कर दिए, परंतु नाम संस्कार के साथ साथ मुझे और भी कुछ जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या है कि मेरी पुत्री के अंदर गुण क्या है। देवर्षि नारद जी ने सोचा कि शक्ति के गुण के विषय में मैं क्या बताऊं। इनके तो अनंत गुण हैं, और उन अनंत गुण में मैं कौन से गुण का बखान करूं, जिनके गुण, जिनकी शक्ति तो संपूर्ण चर अचर प्राणी के अंदर गुण प्रदान करने वाले हैं। गुण के विषय में भी देवर्षि नारद जी ने कहा। फिर देवर्षि नारद जी ने कहा, ये बताओ मेरी पुत्री तो बहुत सुंदर है, लेकिन इनकी जिस प्रकार सुंदरता है उसी प्रकार क्या इनके वर लिखा है कि नहीं। देखिए यहाँ देवर्षि नारद जी एक क्षण के लिए मौन हो गए, और एक क्षण के लिए मौन होने के बाद न हेमगिरी के तरफ देखा और ना ही मैना के तरफ, तो किसके तरफ दिखा, तो माता पार्वती की तरफ। पार्वती से आदेश लिया कि मैं बताऊं कि आपके पति कैसे हैं, उनके क्या रंग हैं और क्या भाव है, और क्या क्या बता रहे हैं देवर्षि नारद जी। अगुण जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल बेस, अस स्वामी यही कर मिलही परी हस्ते असिरे, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण कोई चारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण कोई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन संशय सब छीना। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। देवर्षि नारद जी ने कहा, क्या मैं दर्शन पर बताऊं या मैं सीधे कह दूं। इधर पार्वती जी मुस्कुराती हुई मौनम स्वीकारम लक्षणम, यानी देवर्षि नारद जी को इशारा दिया, आप जरूर बताओ। देवर्षि नारद जी ने कई उपाधि देकर बताने लगे। बोले वो परम योगी है, जटाधारी है, लेकिन जटाधारी के साथ मठाधारी नहीं है। मठाधारी यानी मठ के कोई बहुत बड़े नागा साधु जटाधारी नहीं है। कैसे नागा है, तो महाराज निष्काम है, और वैसे भी नागा नहीं है। नागा सब विभूति लगाते हैं पूरे शरीर में,
अमंगल भेषधारी है, लेकिन सुंदर विलक्षण है। देवर्षि नारद जी ने इतने सब उपाधि देने के बाद भी सुंदरता में ये नहीं कहा कि सुंदरता में कमी है। क्यों? क्योंकि उनके मस्तक पर गंगा की धारा बह रही है। इसीलिए महाराज देखिए, ये सुनकर एक क्षण के लिए पुत्री कहाँ सुंदर, और इच्छा है कि बहुत बड़े शहंशाह के साथ विवाह करूं, और यहाँ पर तो पहले ही उपाधि दी कि योगी है बाबा के रूप में, और वो भी ना माता की पता और ना ही पिता की पता, ना उनके स्वजन संबंधी के पता, और ना ही महाराज उनके भेष की पता। जटाधारी, निष्काम भाव, नंग धरन और भेष भी ऐसे अमंगल। कोई शमशान जाते हैं, कोई घर के सामने मरता है, तो अगर महाराज पहले उस मुर्दा को शमशान भेजते हैं तब ही हम स्नान करके घर में प्रवेश करते हैं, लेकिन भोलेनाथ तो निरंतर शमशान में ही रहते हैं। यहाँ पर माता घबरा गई, बोले क्या यही मेरे पति के भाग्य में है, यही मेरी पुत्री के भाग्य में है? बोले जरूर। देखिए एक चीज ध्यान देना, आप लाख प्रयास कर लो, लेकिन जो भाग्य में होगा, बहुत लोग कहते हैं भाग्य के साथ साथ प्रारब्ध भी होता है। कोई अपने कर्म के विषय में कहते हैं, कोई अपने भाग्य के विषय में कहते हैं, और कोई अपने प्रारब्ध के विषय में कहते हैं। लेकिन दर्शन में तो यहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने 5 चीज माता के गर्भ में ही दे दिया है। क्या? आयु कर्म वित्तं च विद्या निधन मेव च पंचैतानपि सज्जन्ते गर्भस्तस्यैव देहिना। कब तक हम जिंदा रहेंगे, कितनी आयु है, और कर्म, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद इस जन्मभूमि के बाद हमें कौन सी जगह पर क्या कर्म करना है, कहां तक बनना है, और उस कर्म में कहां तक धन अर्जन करना है, और कहां कब किस जगह किसके साथ विवाह होना है, और कब मरना है। ये 5 चीज ब्रह्मा जी ने कहा, इन 5 के लिए लड़ाई होंगे, सब अपना अपना मत देंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने माता के गर्भ में ही ये 5 चीज साथ में दे दिया। हम जब जन्म लेते हैं तो 5 वस्तु मेरे साथ ही चलते हैं। अब यहां पर माता तो माता होती है। अब मैना हिमगिरी की ओर बार बार देख रही है, अपने पति की ओर और पति पत्नी की ओर, लेकिन इधर देवर्षि नारद जी वर्णन कर रहे हैं और इधर पार्वती मुस्कुरा रही है। प्रसन्नता है। आज मान लो कोई माता पिता अपने बच्चे को खूब पढ़ा लिखा लिया, बहुत सुंदरी है, और कोई काला कलोटा से विवाह कर दे तो क्या बेटी की प्रसन्नता होगी? अरे कई लोग तो वर को देखकर विवाह से उठकर भाग जाती है। लेकिन पार्वती के हृदय में जो प्रसन्नता हुई, उस प्रसन्नता को महाराज कौन वर्णन कर सकते हैं। एक तरफ मन में विचार किया कि संत के वाणी कभी कभी क्या होता है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महात्मा किसी को कुछ कह दिया तो सत्य क्यों हो जाता है? बोले सत्य 24 घंटे में हर प्राणी मात्र के वाणी एक बार सत्य होती है, क्योंकि सबके पास सूक्ष्म रूप से भगवान शंकर जी आशीर्वाद देते हुए निकलते हैं। क्या? भव भव, आपके कल्याण हो, यह आशीर्वाद देते निकलते हैं हर व्यक्ति के अंदर। उस समय आप किसी को कुछ कह दिया तो वो सत्य ही होगा। अब यहां पर दोनों आपस में विचार की कि संत के वाणी तो कभी असत्य ही नहीं हो सकते हैं। बाबा ने भी वर्णन किया है, झूठी न होई देव ऋषि वाणी, झूठी न होई
देव ऋषिवाणी सोचहि दंपति सखी सयानी सोचहि दंपति सखी सयानी और धरि धीर कघई गिरिराऊ और धरि धीर कहि गिरराओ नाथी हाँ कहा भुनाथ का करिए उपाओ कहु नाथ का करिए उपाय। अब महाराज यहाँ व्याकुल हो गए। जैसे आप किसी को कुंडली दिखाते हैं ना, जन्म कुंडली, पंडित जी के पास, और पंडित जी ने आपको कह दिया भाई ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का मार्केश दशा दिखा रहे। अब महाराज मार्केश दशा आप सुन लिया ना तो आधा आपको लगेगा कि महाराज कहीं गाड़ी पर भी बैठूं कुछ हो ना जाए, पहले इसका उपाय करवाएं, और जिस कारण चिंतातुर हो जाते हैं। जैसे यहाँ हिमगिरी, मैना और वहां पर अनेक उनके रिश्तेदार सखियां सबके सब उदास होने लग गई और सोचा कि महाराज इसके कोई ना कोई उपाय तो होगा। हर ग्रह के दूर करने के लिए कोई ना कोई तो उपाय भी होता है ना, कोई उपाय है तो आप जरूर बताओ। शनि के ग्रह है तो शनि ग्रह हम शांत कराते हैं, राहु केतु के ग्रह है तो राहु केतु ग्रह शांत कराते हैं, लेकिन अगर मेरी पुत्री के भाग में अगर यही वर है तो ये वर में कोई शुभ लक्षण है होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मुझे कोई ना कोई आप ऐसा उपाय कर दो, क्योंकि मैं मानती हूं आप नारद हैं। नारद शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ महात्मा लोग कई प्रकार के करते हैं। नारद, नारद मतलब ये मत सोचना जो लड़ाई झगड़ा लगावे वो नारद। नारद शब्द का अर्थ है जिनकी बात कभी भी नारद रद्द ना हो, जो एक बार कह दिया वो सत्य ही होगा। नारद शब्द का अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद देवर्षि नारद जी सभी को ज्ञान देते हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे वो असुर हो, चाहे भगवान भी हो, क्योंकि भगवान को भी कभी कभी स्वयं को अपने आप संत के शरण में जाना पड़ता है। अगर भगवान भी कोई विशिष्ट लीला करते हैं तो पहले महात्मा के शरण में जाते हैं। आप कथा सुनी होगी, भगवान की जब इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी लोक पर आऊं और आगे आप श्रवण करोगे, तो अपनी आप महात्मा को प्रेरणा देते हैं सनकादिक को, ताकि आप आओ और किसी तरह ऐसी भूमिका बना दो ताकि मैं पृथ्वी पर आऊं। तो नारद जी की बात कभी असत्य नहीं होती है। नारद जी सभी को ज्ञान देते हैं, चाहे प्रहलाद जी हो और चाहे ध्रुव जी हो। एक बार नारद जी के जीवन में जिसने नारद जी के पास आगे उनका कल्याण करते हैं, क्योंकि नारद शब्द का एक और भी अर्थ है, नारम अज्ञानम याति खंडयति इति नारद। जो मेरे अंदर अनेकानेक जन्म के अज्ञान है, उस अज्ञान को नष्ट कर दिव्य ज्ञान प्रदान कर दे, वही देवर्षि नारद जी हैं। अब महाराज इधर पार्वती की माता चिंतातुर में, पिता चिंतातुर में, बार बार मन में एक ही बात सोच रहे हैं, क्योंकि पार्वती की माता ने जब देवर्षि नारद जी जाने लग गए तो देवर्षि नारद जी के चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे, महाराज कोई उपाय है जो उपाय मेरी पुत्री करने लग जाए, ताकि पति बहुत प्रिय मिले, उनको निरंतर अपने निकट रखे, आदर करे,
तो देवर्षि नारद जी ने कहा इसके लिए तो तप ही करना पड़ेगा। बिना तप से आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं है। जब जो तक तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारे, भावे हूँ मेटी सकही त्रिपुरारी, भावे मेट सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि परि अनेकी जग माही, यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहे शिव तजी दूसर नाही, हे कहे शिव तज दूसर नाही, वरदायक प्रणतार तिरंजन, वरदायक प्रणतारति भजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, ना कोटि जोग जप साधे, नहीं है ना कोटे जोप जप साधे, जो तपो करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी। माता तो माता होती है। जब महाराज हिमाचल ने अपनी पत्नी से बार बार यही कहा, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन देवर्षि के नारद जी की वाणी कभी असत्य ही नहीं हो सकती। एक तरफ पुत्री को देखकर मात्र छोटी सी स्वरूप है और बाल्यावस्था से ही पार्वती के अंदर पूजा करने की भाव बनी हुई थी। जो बाल्यावस्था से भगवान की कथा सुनने लग जाए, मंदिर जाकर भगवान की पूजा करने लग जाए, मान लेना ये भविष्य में बहुत प्रभावशाली होने वाले हैं। बाल्या अवस्था में ही, नन्ही सी छोटी अवस्था में ही जब पिता पूजा करने के लिए बैठते तो बगल में पार्वती बैठ जाती। जब माता तुलसी फूल लेने के लिए जाती तो पार्वती भी तुलसी फूल लेने के लिए जाती। आज अपनी पुत्री को देकर मां रो रही है, बेटी मैं कैसे तुम्हें जंगल भेजूं? पिता ने कहा जाने दो, मत रोको। अगर तप करके एक बार लौट गई ना, देखिए तप में वो ताकत है। चाहे ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लिया है, उन संपूर्ण प्राणी को बिना तप से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, अक्षर का ज्ञान कराते हैं ना, अ, आ, ई, उ, ऊ, ये अक्षर का ज्ञान क्या है? यह भी एक तप है। और उन तप में जब सृष्टि के विस्तार हुई, उन सृष्टि के विस्तार के समय स्वयं भगवान नारायण ने सर्वप्रथम जिसे प्रकट किया ना ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो चार मुख वाले हो गए, यानी प्रभाव पूर्ण रूप से हो चुका। लेकिन प्रभाव होने के बाद भी फिर भी
तप करना पड़ेगा। क्योंकि व्याकरण में एक सूत्र है, कादियो मावसाना स्पर्शा, क से म तक स्पर्श कहलाते हैं। लेकिन उन शब्द में दो अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है, तप। आप सोचेंगे हमें तो बहुत धन मिल गया, बहुत प्रभाव मिल गया, बहुत प्रतिष्ठा मिल गई, फिर भी आपको तप करना पड़ेगा। भगवान के प्राप्त करना है तो तप करो, बहुत बड़े प्रभावशाली बनना है तो तप करो, धन को प्राप्त करना है तो तप करो, विद्या को प्राप्त करना है तो तप करो। हर जगह तप करना पड़ेगा। तप के बदौलत ही महाराज आज नारायण नारायण बने हैं। तप के बदौलत ही आज हम सब भगवान शिव के गुणगान करते हैं, और तप के बदौलत ही महाराज इंद्रादि देवता इंद्र पद को स्वीकार करते हैं। बिना तप से आप चाहोगे कि हम अपने बल से सब कुछ कर लूं, तो बल में जो शक्ति भी है ना, आप बोलते हो, वो भी आपका तप ही है। इधर महाराज अपनी पत्नी को हिमाचल ने बार बार समझाया कि अपनी पुत्री पर विश्वास करो। जैसे आप अपने बच्चे को, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए अपने से दूर भेजते हैं, कोई माता पिता की इच्छा नहीं होती है कि मुझसे दूर जाए, फिर भी दूर भेजते हैं। वो विद्या अध्ययन करने के लिए भेजते हैं, वो भी तो तप है। धन कमाने के लिए भेजते हैं, वो भी तो तप है। आज महाराज स्वयं जब हिमाचल ने अपनी पत्नी को बार बार पुत्री की विशेषता बताया कि अपनी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, मुझे तो लगता है साक्षात मेरे घर में जगदम्बा आई है। देखो इनकी तेज, देखो इनकी प्रभाव, और बालापन में देखिए, छोटे अवस्था में अगर भगवान के प्रति विश्वास करने लग जाए तो समझ लेना यही बच्चे माता पिता को निरंतर आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। क्योंकि वो बाल्य अवस्था से ही कौमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भगवता निहा। हर व्यक्ति को बाल्य अवस्था से ही सनातन धर्म के सुंदर सर्वश्रेष्ठ जो संस्कार है, भागवत प्राप्ति संस्कार, और भगवत प्राप्ति संस्कार से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो और संसार के समस्त सुख सुविधा को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, जो भक्त मेरे शरण में आते हैं ना, उसे मैं इलोक यानी संसार के संपूर्ण सुख सुविधा प्रदान करता हूं, और प्रलोक के भी इस संसार के जाने के बाद जो आया है उस सभी को जाना पड़ेगा। इस संसार में जाने के बाद जहां जाओगे वहां भी इसी प्रकार आपको सुख सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर पार्वती को देखकर माता रो रही थी। पिता अपने आप को संभाल कर प्रभाव बताने लगे कि छोटी सी नन्ही सी अवस्था में जिनके हृदय में निरंतर परमात्मा की प्राप्ति की लालसा है, मुझे विश्वास है मेरी बेटी तप करके उस परम पद को प्राप्त कर लेगी। बार बार समझा रहे हैं अपनी पत्नी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। शंकर की पूजा करती थी। शंकर
शंकर की पूजा करती थी, शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी सब पार्वती तारी सेवा करते हुए सब शंकर तारी। की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित्य गंगा यमुना जाती थी, जल भर भर कर वो लाती थी। नित गंगा यमुना जाती थी, जल भर भर कर वो लाती थी। नित्य गंगा यमुना जाती थी, जल भर भर कर वो लाती थी। नित गंगा यमुना जाती थी, जल भर भर कर वो लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का करती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। नित बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। नित्य बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित्य ध्यान प्रभु का करती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। 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 हर की पूजा करती थी। बोले जय जय सीताराम, राम जय श्री राम। एक बात ध्यान देना, निष्ठा, विश्वास और समर्पित, ये तीनों के प्रतीक माता पार्वती थी। बाल्य अवस्था से लगन यदि आप किसी में लगा लोगे ना, तो अंतिम अवस्था में वो जरूर आपके साथ बने रहेंगे। देखिए, पार्वती मात्र 5 वर्ष की छोटी अवस्था है, अति सुकुमार अवस्था।
पहाड़ पर रहने वाले, बर्फीले जगह पर रहने वाले, वैसे भी लोग बहुत सुकुमार होते हैं और साक्षात जगदम्बा आदि शक्ति है। लेकिन माता पिता के अंदर विश्वास देखो, माँ रो रही है, इच्छा भी नहीं है। जिस समय पार्वती ने चरणों में प्रणाम किया, माँ की इच्छा नहीं थी कि मेरी पुत्री मेरे से दूर जाए, लेकिन पिता ने कहा जाने दो। एक बात ध्यान देना, विश्वास क्या होता है ये देखो। पार्वती एक विश्वास लेकर चली, और तप करने की क्या जरूरत। इस बार यदि तप करने के लिए जा रही है तो विश्वास में कहीं, जो ही चाहे आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, पति पत्नी में प्रेम है, माता पिता की संतान में प्रेम है, लेकिन विश्वास में तनिक भी इधर उधर डगा, वहां से अंतरंग में भाव बदल जाता है। यही विश्वास सर्वस्व है। 5 वर्ष के मात्र छोटी सी अवस्था में नामदेव ने भगवान को अपने हाथ से खिलाया। एक बार क्या हुआ, महाराष्ट्र की बात है, नामदेव जी के दादाजी, कई वर्णन नाना जी, भगवान के बहुत विठ्ठल नाथ की आराधना करते थे। जैसे हम भगवान के भोग लगाते हैं तो गिलास में दूध रख देते हैं। आज उनके बाबा ने कहा कि मैं कहीं जा रहा हूं दूर, देखो तेरे अंदर संस्कार है, क्योंकि जब आरती करने लग जाते तो छोटे से बच्चे भी आरती करने लग जाते, घंटी दुलाने लग जाते। बोले जैसा हो तुम भगवान को एक गिलास दूध पिला देना। विश्वास देखिए, तप में शक्ति देखिए। और महाराज नामदेव जैसे नामदेव है, वैसे निरंतर रोम रोम से विठ्ठल भगवान की उपासना में निरंतर समर्पित थे। और उन समर्पित में अपने आप को अपना पहचान दिखाने के लिए कहा। जब दूध सामने में दिया प्रभु को तो प्रथम दिन नहीं पिए, दूसरे दिन ज्यों ही दूध सामने में रखा, कहा या तो आप पियो, नहीं तो यही पाषाण विग्रह में मैं अपने मस्तक फोड़ने लग जाऊंगा। और तैयार हो गए, मस्तक को लगा भी दिया उस पत्थर के सहारे। भगवान प्रकट होकर दूध पान करने लग गए। केवल विश्वास, केवल समर्पित, और उन विश्वास समर्पित में श्रद्धा सर्वोपरि है। जब दादाजी आया, बोले कि महाराज आपके भगवान कभी मेरे लिए तो दूध छोड़ा ही नहीं। बोले अच्छा, जरा मुझे भी दिखाओ। विश्वास देखिए। आज भगवान से प्रार्थना की, भगवान पहले बार नहीं पिए, तनिक लज्जित हो गए, लेकिन फिर पीना प्रारंभ कर दिया। केवल विश्वास होना चाहिए। यहाँ पार्वती की माता पिता ने देखा कि पुत्री को तप के लिए जाने दो। तप के लिए महाराज जब गई तो उनकी तप में भी देखो, आजकल आप चाहोगे हर जगह घर जैसे ही सुख सुविधा प्राप्त करोगे तो तप नहीं कर सकते। तप के लिए तो पहले तपना पड़ेगा। बाबा वर्णन करते हैं, संबत सहस्त्र मूल फल खाए। संबत सहस्त्र मूल फल खाए, संबत सहस्त्र मूल फल खाए। साधु खाई सत बरस गवाए, साध खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा। ये कठिनी कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई, बेल पाते मही पर
व्रत सोई धारी। तप में यानी परिश्रम में घबराना नहीं चाहिए, साधना में घबराना नहीं चाहिए। साधना में निरंतर विश्वास के साथ, संबंध के साथ और समर्पित के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज तक जिसने परमात्मा की प्राप्त किया है या संसार के सुख सुविधा प्राप्त किया है, वह वाकई में बहुत परिश्रम की है। यहाँ पार्वती की साधना, प्रथम दिन की साधना, जिसके विषय में कहा साधना करने के लिए बैठी और 1000 वर्ष तक, वो भी फल को तोड़ कर नहीं, जहां जिस पहाड़ के कंदरा में हिमगिरी पर्वत पर कर, हिमालय पर्वत पर बैठकर जहां पर तप कर रही थी, वहां पर गिरे हुए फल को भगवान को समर्पित कर, भोले बाबा को समर्पित कर और भजन करने लग गई। देखिए, यही ज्ञानी का और यही सदपात्र का लक्षण है, जो अवगुण हम क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर तुरंत देखने लग जाते हैं। महाराज, इसके अंदर बहुत अवगुण है, इनका स्वभाव सही नहीं, इनका विचार सही नहीं है, इनका रहन सहन सही नहीं है। लेकिन वही अवगुण जिस दिन अपने ओर देखने लगने लग जाएंगे, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा के प्रथम चरण अब मेरे ऊपर होने वाले हैं। और वो कब दिखने में आता है? हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर ही दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना दोष रहते हुए भी अपना दोष कभी कोई नहीं बताते हैं। दूसरे के ऊपर, महाराज ये आज मेरे घर में मेरी बहू ने ये कहा, मेरी सास ने ये कहा, मेरे परिवार ने ये कहा, मेरे भाई ने ये कहा, मेरे भतीजा ने ये कहा, मेरे पुत्र ने ये कहा, मेरे मित्र ने ये कहा, केवल ये कहा में हम ठहर जाते हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपना भी दोष को निहारो। और अपना दोष कब देखते हैं? कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब परमात्मा की विशेष कृपा होगी तब ही अपना दोष सामने आ जाते हैं। अब यहां पार्वती को लगा, देखिए साधना 1000 वर्ष तक केवल फल मूल, कंद मूल फल खाकर साधना की, फिर भी उन साधना में महाराज लगा कि कहीं ना कहीं मेरी त्रुटि हुई है, वो भी महाराज छोड़ दिया। फिर महाराज वहां पर पहाड़ के अंदर अपने यहाँ पहले लोग ठरिया साग, और नहीं कहते थे ठरिया साग की पत्ते, पटुआ साग उधर बहुत होते हैं, पटुआ साग। फिर उसके बाद 100 वर्ष तक पटुआ साग कड़वी होता है, थोड़ा उसका पानी पीने से कड़वी लगता है। 100 वर्ष तक साधना की, कड़वी यानी कोई कड़वी भी वचन कह दे कि आप ना जाने मेरे इतने पैसा को, धन को व्यय करा दिया, लेकिन सही में आपको सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी उन कड़वी वचन को भी सत्य मानकर निरंतर आगे बढ़ते रहो तो एक दिन सफलता मिलेगी। पार्वती ने उन सफलता को ही आगे बढ़ाने के लिए महाराज उस स्थिति में पहुंच गई, जिस स्थिति में महाराज सीधे जितासनो जिश्वासो जिसंगो जिचेंद्रिय, जो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को जो वश में कर लिया, वही तो वायु भक्षण से रह सकते हैं, हवा पीकर रह सकते हैं। उनकी कठोरता में तो यहां तक कहा गया है कि बेल के पत्र, वो भी बेल के पत्र में 3 पत्ते होते हैं। 3 पत्ते मतलब 3 पत्ते राम नाम के प्रतीक है। राम नाम में 3 अक्षर है और 3 अक्षर का प्रतीक बेल के पत्ते हैं। और देखिए बेल पत्र में बहुत गुण भी होता है।
पार्वती ने पृथ्वी पर गिरे हुए सूखे बेल पत्र 30,000 वर्ष तक भगवान शिव को समर्पित कर निरंतर शिव अर्चना की। भगवान शिव के अर्पण करके, जिसे महाराज अपने आप को अर्पणा नाम से विख्यात हुई। शिव जी को अर्पण करके क्या? बेल का पत्र। देखिए, बेल के पत्ता में बहुत गुण है। किसी के पैर में घुटने में अधिक दर्द है तो रोज 1-2 लीटर पानी में 10-12 बेल के पत्ते को उबालते रहो, और उबालते उबालते जब वो आधी गिलास 250 ग्राम बचे तो उसमें मिश्री मिलाकर, एक तो स्वयं को ठंडे, क्योंकि आप कहोगे कि बेल के पत्र के रस तो बहुत शीतलता होती है, लेकिन कभी कभी विष की औषधि विष से ही छूटते हैं। तो बेल के पत्ते में अनेक औषधि है। बेल के पत्र से आप स्वयं को आहुति हवन करोगे तो कहा गया है, जिस देवता की उपासना करोगे बेल के डाली से, बेल के पत्ते से, तो 10,000 गुना फल मिलता है। बेल के पत्र और बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर हम कोई भी तंत्र मंत्र साधना तप व्रत करते हैं, उसमें 1,00,000 गुना फल मिलता है। बेल के पत्र अनेकानेक औषधि भी है और अनेकानेक साधना के लिए परम पवित्र जगह भी है। और पार्वती ने वही सूखे बेल पत्र को 30,000 वर्ष तक ग्रहण कर एक पत्ते सूखे लेकर शिव अर्चना की। और महाराज अर्चना करते 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 स्वयं एक नाम और पड़ गई, वो नाम है अर्पणा। अर्पणा नाम से विख्यात हुई और पार्वती की साधना, पार्वती की उपासना और पार्वती की निष्ठा को देखकर महाराज संपूर्ण देवता निरंतर जय जयकार करने लगे। और स्वयं हेमगिरी के अंदर भी वो प्रसन्नता हुई कि मेरी पुत्री उमा इतने सुंदर दिव्याति दिव्य चरित्र है, जिनके बखान भड़ा कौन करे। और स्वयं आकाशवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री अब बस करो, अब बस करो, जरूर भोलेनाथ शंभु आपके पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। बार बार ब्रह्मा देखियूं मई तप, देखियूं मई तप खीन शरीरा, देखियूं मई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी, अस तपुका तप का वो नखेन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, आवे पिता बोलावन जबही, आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जा
सीसा जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा जान हो तब प्रमाण बागीसा। ब्रह्मा जी ने सती से कहा कि हे देवी, आप जाओ अपने पिता के पास, यदि पिता बुलावे तो तुरंत चले जाओ। जिस उद्देश्य लेकर आपने तप किया वो उद्देश्य जरूर पूर्ण होंगे। एक बात ध्यान देना, सती ने जो तप किया ना, वो दो कारण से। पहला कारण क्योंकि भगवान से अपराध बना था, भगवान पर विश्वास नहीं किया था। पहला भगवान से अपराध, दूसरा पति से अपराध। भगवान पर विश्वास दिलाने के लिए बार बार शंकर जी ने सती से कहा यही मेरे इष्ट है, यही मेरे इष्ट है, फिर भी नहीं पहचाना। लेकिन अब की बार तो मन में संकल्प लेकर ही तप पर बैठे, अब की बार चाहे कुछ हो जाए शंका बिल्कुल नहीं करूंगी। शंका कभी भगवान की कथा पर और भगवान के नाम पर कदापि नहीं करना चाहिए। अब आइए शंकर जी की ओर चले। जो शंकर जी जब सती हो गई तो शंकर जी की क्या दशा। देखिए, वैराग्य का 3 भाव है, 3 प्रकार के जीवन में वैराग होता है। एक वैराग जो स्वतः अपने आप जागृत होता है कि महाराज इस संसार में रहकर समय समय पर भगवत कार्य भी करना चाहिए, भगवान का चिंतन भी करना चाहिए, भगवान की धाम भी जाना चाहिए। घर परिवार में रहकर कुछ क्षण कुछ समय ऐसा भी निकालना चाहिए जो हम भगवान के हैं। और ऐसा भाव धीरे 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 वो आपको वैराग उत्पन्न कर देंगे जो सीधे भगवान से मिला। एक वैराग ऐसा भी है जो धक्का वाली वैराग, धक्का देकर किसी ने महाराज ऐसा धक्का दिया जिस कारण महाराज एकाएक वैराग हुआ। और एक वैराग शमशानी वैराग। शमशानी वैराग महाराज जब कोई मरता है तो फिर हम लोग सोचते हैं महाराज जीवन पर्यंत केवल परिश्रम ही क्या है, संसार में कोई कुछ नहीं है, एकमात्र राम नाम ही सत्य है। शमशान तक तो जाते हैं, पहचानते कि राम नाम सत्य है, लौट कर आते हैं तो महाराज फिर इस संसार में लग जाते हैं। लेकिन धक्का वाली वैराग्य से भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। महाराज भर्तरी जिसके अंदर ऐसा धक्का लगा, जो महाराज भर्तरी जो उज्जैन के राजा के पुत्र थे बड़े, और महाराज वहां के राजा होकर गोरखनाथ की बहुत उपासना की। नाथ संप्रदाय के थे। गोरखनाथ जी ने एक फल दिया और कहा, हे राजन, तुम समाज सेवी हो, तुम राष्ट्र सेवी हो, ये फल लो और इस फल को तुम यदि खा लोगे ना तो मुझे विश्वास है तुम निरंतर यौवन अवस्था में रहोगे। राजा, ये देखिए धक्का वाली वैराग्य के विषय में बता रहा हूं। राजा के अंदर भाव जगा कि अरे मैं क्या खाऊं, मैं तो 3 पत्नी थी, छोटी पत्नी पिंगला जिसे अधिक प्रेम करते थे, उस पिंगला को उस फल ने दे दिया। मैं संक्षेप में बता देता हूं। पिंगला ने भी उस फल को महाराज क्या किया, तो घोड़ा अश्व जहां रहता था घोड़ा, वहां एक कोतवाल रहते थे, उस कोतवाल को दे दिया। उससे वो राजा भर्तरी से प्रेम नहीं करती थी बल्कि उस कोतवाल से, अश्व को चराने वाले से। और महाराज वो अश्व चराने वाले कोतवाल ने उस फल को क्या किया, उस नगर में एक बहुत सुंदरी वेश्या थी जिनकी सुंदरता चारों तरफ फैली हुई थी, उसने लिया वो फल उसे दे दिया। अब महाराज जो वेश्या सोचती है, अगर मैं रूपवती बन के रहूं
युवती बन के रहूं तो फिर मुझे देह व्यापार में निरंतर लगा रहना पड़ेगा। ये फल क्यों नहीं राजा को दे दूं। राजा भर्तृहरि के पास जब वेश्या फल लेकर गई तो महाराज काटो तो खून नहीं, ऐसे स्थिति हो गई। एकाएक धक्का लगा। बोले किसे अपना मानो और किसे पराया मानो। सभी को बुलाया कि फल कहां से तुम्हें मिली। एक एक घड़ी पर जाकर पुनः वही पत्नी पर पहुंची। सोचा महाराज अब तो गोरखनाथ बाबा के शरण में जाकर भगवत चिंतन करना है। और ऐसी धक्का लगा, इसे धक्का वाली वैरागी कहते हैं। धक्का वाली वैरागी जब एक बार किसी के द्वारा लग जाए तो सीधे भगवान से मिला देते हैं। और राजा भर्तृहरि ने भगवान को प्राप्त कर लिया। शमशान वाले वैराग, कई लोग ऐसे होते हैं जो पत्नी से रूठकर, बच्चे से रूठकर वृंदावन चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, एक सज्जन, नाम नहीं लूंगा, मेरे आश्रम पर गया यहीं के, उसने कहा महाराज अब तो घर पे जाना ही नहीं, अब ब्रह्म को प्राप्त करना है। मैंने कहा आपके ब्रह्म 15 दिन में सब पता चल जाएगा। अब वो महाराज फोन तो फेंक दिया। 4 दिन बीत गए। अब पड़ोसी को भेज दिया, एक वहाँ पर हनुमान बाबा रहते थे कि उनका नंबर। अब उसे फोन भेजा, कहा कि मेरी पत्नी बच्चे करे तो बता देना कि मैं वृंदावन में मिथिला कुंज में हूँ। जो मिथिला कुंज के विषय में आपको रोज आचार्य जी बताते हैं ना, जो मिथिला कुंज आश्रम अपने आप में सिद्ध स्थान है, क्योंकि उस स्थान पर आप एक दिन एक जगह पर 24 घंटे संकीर्तन कर दो तो वो जगह परम पवित्र हो जाते हैं। और जहां पर लगातार 32 वर्षों से निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, वहां पर मैंने देखा कई लोग आते हैं अपने आश्रम में। ठाकुर से राधा मोहन बिहारी के मंदिर है, उस मंदिर में बैठकर भागवत के पाठ करते हैं। सोते महाराज यहां से भागवत कथा करके अनेक व्यास आज भारत वर्ष में ही नहीं विश्व में अपना नाम कर रखे हैं। अभी महाराज कुछ दिन कोरोना काल में ही कोई नहीं जानते थे अनुरुद्धाचार्य जी को, लेकिन मिथिला कुंज आश्रम में कथा 2 साल तक लगातार प्रारंभ किया। आज महाराज गौरी गोपाल आश्रम, मैंने केवल यही कहा कि इस आश्रम में रहकर आप 2 काम जरूर करिए, अन्नदान खूब करिए। और हमारे यहाँ जो साधु संत महात्मा रहते हैं ना, आज भी वो महात्मा आश्रम से बाहर जो भी उसे आश्रम में मिलता है वही भोजन करते हैं और भजन करते हैं। वहां लगातार प्रेमानंद बाबा जो आज विश्व प्रसिद्ध है, जब वो वृंदावन आए तो रोज मिथिला कुंज आश्रम में आधी घंटा बैठकर नाम संकीर्तन सुनते हैं। और पहले रास लीला भी, जैसे आज प्रारंभ में आपने रास लीला दिखाई थोड़ी देर, लेकिन काफी धूप होने के कारण कौन आएगा, या कथा के बाद आप दिखाइए। तो महाराज ऐसे ऐसे संत वहां पर पड़े हैं। एक संत अपने गेट के सामने ही, परम वैरागी संत, दुबले पतले, भोजन, मैंने एक दिन बारिश हो रही थी, मैंने कहा चलो महाराज अंदर। और कुछ दिन पहले ही उनके 2 बेटा दोनों जज आया लेने के लिए, वो नहीं गए, वहां पर पड़ा हुआ है। कोई रोटी दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। क्योंकि उसे मैं कहा आप यहीं क्यों बैठे रहते हो? बोले यहाँ नाम संकीर्तन सुनता रहता हूँ। बहुत लोग आप लोग कराते हैं, कोई एक दिन के, कई लोग है परिक्रमा लगाते हैं, बोले एक दिन का वहां लिखा है कीर्तन करा लेते हैं। कोई ऐसा भी है जो अपने नाम से आजन्म जब तक जिंदा रहे साल के 12 दिन संकीर्तन, और मरणोपरांत भी उनके नाम से कीर्तन। कोई ऐसा भी है जो गौ सेवा। और अभी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव, मैंने अपने गुरुदेव से कहा मंदिर तो आपके यहाँ बहुत सुंदर है, राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी है, ऊपर सखी रूप में हनुमान जी है, फिर आप क्यों बना रहे हैं? बोले भागवत कथाकार करने वाले तो लाखों व्यास है, लेकिन भागवत मंदिर बनाने वाले तो कोई संत महात्मा ही बना सकते हैं। इसीलिए वृंदावन धाम में भी भागवत मंदिर होना चाहिए। भागवत कथा कोई पूर्ण रूप से कभी कर ही नहीं सकता है,
लेकिन आप कभी भी भागवत मंदिर के कार्य अपने आप में चल रहे हैं, निर्माणाधीन है। 4500 श्लोक भी बनकर तैयार हो गए हैं और मंदिर का कार्य भी धीरे धीरे काम चलता है। और महाराज अपने आप लोगों का सहयोग भी मिल रहे हैं। कोई एक श्लोक भी अगर 5100 भी देते हैं उनका भी महत्व है, और कोई 500 भी देते हैं उनका भी महत्व है, और कोई अपने माता पिता अपने नाम से 1 लाख देते उनका भी महत्व है। भागवत तो सबके हैं। तो ऐसा होता है। जो मैं आपको कहां पर किसके विषय में सुना रहे थे? मिथिला कुंज के विषय में। मिथिला कुंज आश्रम में ऐसे ऐसे महात्मा भजन किए हैं जो अपने आप में सिद्ध है, और वहां एकाएक बैराग भजन करने का मन करेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं यहाँ भजन करो चाहे ना करो, मन अपने आप लगेगा, क्योंकि यहाँ निरंतर नाम संकीर्तन चलते हैं। तो वो गया था कि मुझे अब वृंदावन से जाना ही नहीं है, और 15 दिन में पत्नी आई। तुरंत रोज जाते थे बिहारी जी में, बिहारी जी, हे बांके बिहारी जी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और महाराज 15 दिन में ही मैं कहा कहाँ जा रहे हो? बोले बच्चे आ गए, पत्नी आ गई, अब तो हम जा रहे हैं। ये हुआ धक्का वाली बैराग, नहीं ये शमशान वाली बैराग, एक क्षण के लिए बैराग और फिर वही उसी जगह पर पुनः आ जाना, यही तो शमशान वाली बैराग है। धक्का वाली बैराग, जैसे महाराज भर्तरी के धक्का हुआ, आदरणीय श्रीमान विदुर जी ने धृतराष्ट्र को वैराग दिया धक्का देकर कि इसके अंदर कृष्ण जन वैराग प्राप्त नहीं होगा, लेकिन भोलेनाथ शंकर जी के अंदर ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ, जो महाराज उन वैराग्य में सीधे कैलाश पर्वत पर बैठकर और नाम जाप करने लग गए। नाम किसके जाप किए? भगवान राघवेंद्र सरकार की निरंतर नाम जाप करने लगे, और उस नाम के फलस्वरूप क्या हुआ? आप विश्वास के साथ सही में आप नाम चाहे 1 बार लो, चाहे 1000 बार लो, चाहे करोड़ों बार लो, लेकिन अगर नित्य लेना प्रारंभ कर दिया ना, तो आप कहीं ना कहीं वो रूप आपके पास आ ही जाएंगे। बोली शंकर भगवान की, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए। नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दशों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए। शंकर भगवान की बोले। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा।
कृष्ण की कामनाएं लाई तेरे द्वारे कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। शिवनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। शंकर जी की महिमा अपार है। और महाराज जब राम नाम, देखिए सबसे जल्दी यदि भगवान को प्राप्त करना है तो कोई तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ो, कोई साधना के चक्कर में मत पड़ो। एकमात्र खाते पीते जागते उठते बैठते हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल राम राम बोलो। आप किसी को जय श्री राम बोलते हो ना, जय श्री राम बोलने से एक बार नाम शब्द लिया ना तो यम डरपियो जब दास कहायो, यमराज डरने लग जाते हैं कि अरे इसने तो मेरे प्रभु का नाम लिया है। और महाराज यमराज वहां पर प्रणाम करके लौट जाते हैं। आप कहेंगे कोई बहुत बड़े पापी दुराचारी है जो अपनी जीवन में केवल पाप ही पाप क्या है, यदि फिर भी वो यदि श्री राम नाम के शरणागति को स्वीकार कर लिया उनका भी उद्धार हो जाते हैं। बोले हाँ, एक क्षण भी केचित केवलया भक्त्या, एक क्षण भी भगवान के नाम स्मरण कर लिया ना, केवल राम 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 नाम बोलते चलो स्मरण किया ना, तो जानते हो अनेकानेक जन्म के जो पाप के पहाड़ होंगे ना, तो कहा गया है रुई के पहाड़ के जलने में देर लग सकती है, लेकिन नाम जापक एक बार नाम के आश्रय ले लिया तो महाराज संपूर्ण पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे कि बहुत लोग कहते हैं मन चंगा मन कहीं है और भटक कहीं रहे हो और फिर रामकृष्ण के नाम ले रहे हो तो कल्याण होगा। बोले नाम कैसा भी लो, भाव से कुभाव से, मन से बेमन से, हंसी मजाक में, चाहे प्रेम से, साकित्यम परिहास्यम बा अस्तोवम हेलन में बबा, नाम अपने आप में सिद्ध है। आप कहेंगे कैसे सिद्ध? तो श्री राम नाम के सिद्ध स्वयं भगवान शंकर जी ने किए। जो शंकर जी संपूर्ण मंत्र के देव है, संसार के जितने भी तंत्र मंत्र है सबके इष्ट कौन है? भगवान शंकर जी। अन्य इस कलयुग में सभी मंत्र को बांध रखा है, क्योंकि अत्यधिक तंत्र मंत्र साधना करके कहीं लोग उदंड ना हो जाए, और एक मंत्र में अपना संपूर्ण तेज भगवान भी दे रखा है और भगवान शंकर भी दे रखे हैं। वो क्या है? तो राम नाम। वही श्री राम नाम का जाप कर रहे हैं कैलाश लोक में। नाम निष्ठा देकर स्वयं नामी राघवेंद्र सरकार भोलेनाथ के समीप प्रकट हो गए और प्रकट होकर भोलेनाथ शंकर जी को दर्शन दिया और दर्शन देकर बहुविध प्रकार के नाना भांति प्रकार के समझाया कि आप विवाह करो। बहुविधि राम शिव ही समझावा, बहुविधि राम शिव ही समझावा। पार्वती करे जन्म सुनावा, पार्वती जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी। विस्तर सहित कृपाणी वरनी, विस्तर सहित कृपानि वरनी। अब विधि मम सुनहु शिव जो मो पर निजने हूँ, अब विधि मम सुनहु शिव जो मो पर निजने
बात ध्यान देना, भगवान अपने भक्त को, भाव को समझ जाते हैं। भक्त कैसा भी हो, चाहे वो महात्मा रहे, चाहे वो कोई सिद्ध योगी रहे, चाहे स्वयं भगवान शंकर जी रहे, या कोई चाहे महापापी रहे, भगवान सबके भाव समझ जाते हैं। एक महात्मा थे, महात्मा ने मन में विचार किया कि महाराज आश्रम में रहकर ना कोई सेवा कर रहे हैं, ना पानी देने वाले हैं, ना कोई पूछने वाले हैं, अब क्या करूं, ना कोई शिष्य है, इससे बढ़िया तो विवाह ही कर लेता तो ठीक होता। यही सोचकर वो महात्मा के शरीर छूट गया। शरीर छूटा तो अगला जन्म में बहुत प्रतापी व्यक्ति बना। फिर उसने 100 वर्ष तक, ये त्रेता की बात है, 100 वर्ष तक कठोर तपस्या की। और जब 100 वर्ष तक कठोर तपस्या की तो भगवान ने दर्शन दिया। तो भगवान जब दर्शन दिए तो भगवान से एक इच्छा लेकर वो तप में बैठे थे। देखिए, आप चाहोगे कि भगवान मिल जाए तो हम नाना प्रकार के वस्तु मांग लेंगे, लेकिन भगवान वही देगा जिस वस्तु को आप अपने हृदय में बैठाकर उनकी उपासना की है। आप कथा में आए हो कि चलिए संजय जी कथा करा रहे हैं, और महाराज बलिया गांव में, महाराज आप लोग तो बहुत प्रेमी हैं, जो इस धूप में गर्मी में पहले ही महाराज जब से 4 बजे से संत बानी चैनल पर प्रारंभ हुए आप लोग आ जाते हैं। आप मन में यदि सही में इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, भगवान से मिलना है, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, या आपके अंदर कोई उद्देश्य है कि प्रभु हमें भी ऐसा सामर्थ्य दे, क्योंकि भगवान के पास दोनों चीज है। जो उद्देश्य लेकर बैठेंगे वही उद्देश्य पूर्ण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ उनके आगे पीछे चल रहे हैं। उन महात्मा ने कहा कि प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे को एक पत्नी मिले, लेकिन पत्नी भी कैसे, तो समानशील युक्त पत्नी। समानशील युक्त पत्नी किसे कहा गया जानते हो? आजकल समानशील युक्त पत्नी उन्हीं को मिलता है जो पूर्व जन्म में बहुत तप किए होंगे। यानी जिस पति के साथ पत्नी निरंतर दे रही है तो मानो वो पूर्व जन्म में जरूर कोई न कोई आराधना पत्नी के लिए किए हैं, तो वही पत्नी किसी न किसी रूप में लक्ष्मी के अंश में उनके घर में आती है। तो समानशील युक्त उसे कहते हैं जो, एक तो हुआ आपकी गलती है, सामने वाले डांट लगा दिया, आप चुप लगाकर बैठ गई तो ये धर्म है, और एक ये हुआ गलती नहीं भी है फिर भी सामने वाले डांट लगा रहे हैं, हम चुप लगाकर बैठे हैं, तो इसे समानशील युक्त कहते हैं। लेकिन भगवान, एक बात ध्यान देना, भक्त को संसार में भेजते हैं, भक्त की इच्छा पूर्ति करते हैं, फिर भी भगवान ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने तप किया है मेरे लिए, इच्छा जगी पत्नी के लिए, तो मैं तेरे घर में पुत्र बनकर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले आऊंगा, अपना बनाकर रखूंगा। यही भगवान के संकल्प है, और यही संकल्प आज स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने परम प्रिय भक्त शंकर जी को समझा रहे हैं। शंकर जी के अंदर, शिव के अंदर सती के प्रति बहुत प्रेम था। जब सती सती हुई, कहा गया है उनके एक एक अंग को, चाहे भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस एक एक अंग को अलग अलग कर दिया, क्योंकि शंकर जी पागल हो चुके थे, अवधूत हो चुके थे, तो महाराज उतने पीठ का स्थापना हुए। और यहाँ आज भगवान ने देखा कि प्रभु
मेरे प्रिय शिव, आप हृदय में मेरे नाम है, लेकिन आप एक इच्छा भाव लेकर बैठे हैं। बोले प्रभु कौन से भाव? बोले आप सती के वियोग में हैं, और वही सती अब पार्वती के रूप में महाराज हिमालय और नैना के यहाँ पुत्री के रूप में आई है, और वो आपके प्राप्त के लिए 1 संवत्सर हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की है। हे भोलेनाथ, आप तो भोले बाबा है, आप तो शिव है, आप तो संपूर्ण प्राणी के कल्याण करने वाले हैं। बहुविध अनेक प्रकार के दृष्टांत दे देकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ने बार बार भोले बाबा को समझाया कि आप यदि मुझे मानते हो, आप कहोगे कि भगवान श्री राम की परीक्षा जिन सती ने ली उनके लिए इतने प्रयास क्यों कर रही है? वही सती मैंने प्रारंभ में ही कहा था, जब सती सती होने लग गई तो भगवान श्री राम के चरणों में बार बार हरि के चरणों में नमन की थी कि हे प्रभु, मुझे जरूर, जब तक जानती थी सती, जब तक श्री रामचंद्र की कृपा नहीं होगी तब तक अब मुझे भोले बाबा नहीं मिलेंगे, चाहे मैं पार्वती के रूप में ही क्यों ना हो। जिस कारण महाराज वही प्रार्थना के आप भगवान के प्रार्थना कर रहे हो ना तो फल अवश्य मिलेंगे, आप कथा श्रवण कर रहे हो ना तो फल अवश्य मिलेंगे। यह आप मत सोचो कि फल नहीं मिलेंगे, ये तो मानस है, ये तो प्रभु के मन के सबसे प्रिय शिव जिसे अपने हृदय में रखकर निरंतर गान किया है। जब राघवेंद्र सरकार ने नाना प्रकार के वाणी के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा बार बार शंकर जी को समझाया, लेकिन शंकर जी प्रभु के अपना इष्ट मानते थे। और कहा गया है, जो संतान माता पिता गुरु और प्रभु के वाणी पर विश्वास करते हैं ना, वो कभी दुख को नहीं प्राप्त करते हैं। बाबा ने वर्णन किए हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिने ही विचार करे शोभ जाने। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करे शोभ जाने। तुम सब बात परम हितकारी, आज्ञा सिर तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर जी के अंदर वह विचार नहीं बन रहा था, लेकिन शंकर जी ने कहा, प्रभु वही संतान सर्वश्रेष्ठ है जो बिना सोचे समझे माता पिता गुरु और इष्ट पर निरंतर विश्वास करे, और यदि विश्वास क्या तो कभी दुख को नहीं पाते हैं। वो निरंतर माता पिता की वाणी, गुरुजनों की वाणी को अपने जीवन में सूत्र मानकर, आदर्श मानकर निरंतर अपने मस्तक पर रखना चाहिए, ताकि महाराज वही वाणी आपके लिए कल्प वृक्ष की तरह काम करेगा। इधर महाराज शंकर जी ने राघवेंद्र सरकार के वचन को सिरोधार कर लिया। प्रभु तुरंत अंतर्धान हो गए, और प्रभु जब अंतर्धान हुए तो शंकर जी ने सोचा कि
एक बार पार्वती की भी परीक्षा क्यों ना ले लूं। अब किसके माध्यम से परीक्षा के लिए भेजा? तो सप्त ऋषि के माध्यम से। सप्त ऋषि कौन है? सप्त ऋषि निरंतर हर पल हर क्षण शिव की आराधना करते हैं और सप्त ऋषि भगवान शंकर जी से आदेश लेकर पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, पार्वती की विश्वास की परीक्षा लेने के लिए, पार्वती की संबंध की परीक्षा लेने के लिए और पार्वती की समर्पित की परीक्षा के लिए सप्त ऋषि, जिनके लिए गंगा की धारा अलग अलग धारा में सप्त सरोवर के रूप में बहने लग गई पृथ्वी लोक पर, वही सप्त ऋषि कहाँ पहुंचे? तो जहां पार्वती शिव के ध्यान लगाकर बैठी हुई थी, तप कर रही थी, वहीं पर सप्त ऋषि जाकर पार्वती के निकट जाकर अनेक प्रकार के बिल्कुल शंकर जी के विरुद्ध ही वचन कहने लगे। पार्वती ने प्रणाम किया और पार्वती ने जो ही प्रणाम किया, सप्त ऋषि ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए यह भी कहा, बेटी इस प्रकार के हठ योगी क्यों बनी हो? तुम किसके वचन पर विश्वास किए हैं? वो देवर्षि नारद जी के वचन पर, जिनके वचन पर आज तक वो जो विश्वास किए हैं वो केवल केवल दुख ही दुख पाया है। और महाराज तुम उनके वचन पर विश्वास कर रहे हो। अब एक बात ध्यान देना, यहां सप्त ऋषि ने प्रथम कटाक्ष देवर्षि नारद जी के प्रति की और पार्वती के सदगुरु कौन है? तो देवर्षि नारद जी। शास्त्र में कहा गया है, कोई जिसे आप अपने जीवन में आदर्श मानते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं, उनकी यदि कोई निंदा करे तो वहां या तो कान बंद कर लेना चाहिए या उठकर चले जाना चाहिए, या सामर्थ्य हो तो उसकी जीवा काट लेना चाहिए। परंतु यहाँ तो सप्त ऋषि भगवान शिव के हैं, इसलिए पार्वती उनकी कड़वी वचन को श्रवण किया। और महाराज इधर बार बार सप्तऋषि ने कहा, अरे बेटी तुमने उन नारद जी की बात मान लिया, जिन नारद जी ने, महाराज जिसने बात माना वो दुख पाया। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे, प्रजेतागण, जिसे महाराज देवर्षि नारद जी ने भागवत धर्म के उपदेश देकर पिता पुत्र से अलग कर दिया और उन्हें श्राप भी लगा। वो 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते भी नहीं और यहाँ तक कह दिया कि उनके वचन भी सत्य नहीं माना गया है, फिर भी हट छोड़ दे। और भी कई प्रकार के नारद जी के विषय में कहने लगे। चित्रकेतु को बैराग करवा दिया, परिवार से अलग करवा दिया। अरे पता नहीं, जिनके ना भेष की पता, ना रहने के ठिकान, ना पहनने के ठिकान, ना महाराज हर हमेशा आचरण हीन की तरह, महाराज ये शब्द जो ही शिव के विषय में कहा, पार्वती ने तो बोलना छोड़ दिया और पार्वती ने एक ही शब्द कही कि आप मेरे इष्ट और मेरे गुरु की निंदा न करो। मेरे गुरु देवर्षि नारद जी है और नारद जी के वचन कभी असत्य हो ही नहीं सकता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसहु भवन उजरऊं नहीं डरऊं, बसहु भवन गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनहु सुगमन सुख सुधते ही, सपनहु सुगमन सुख सुधते ही। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम,
परम जाहि सन देते ही सन काम नारद बचन मैं परिहरऊं नारद वचन मैं परिहरऊं यहाँ पहला शब्द जो पार्वती ने कही सप्त ऋषि से, सप्त ऋषि वहां मौन हो गए। पहला कहा चाहे कुछ हो जाए, आप महाराज मेरे सामने मेरे गुरुदेव के विषय में, गुरुदेव कौन है? जिसने आपको महाराज वस्त्र उठाकर कान में दीक्षा दे दिया वही गुरु नहीं, सदगुरु तो वो है जिसने आपको श्री राम कृष्ण नाम लिवाना प्रारंभ कर दिया, जिसने आपको भगवत कथा के एक शब्द सुना दिया, वो भी आपके गुरु है। बोले मैंने अपने गुरुदेव के द्वारा शंकर जी की महिमा को सुनी। आप महादेव जो सब के देव है उनके विषय में आप बता रहे हैं। महाराज मैंने तो अपने जीवन में एक ही वरण किया है। आप ठीक है विष्णु भगवान मेरे आदर्श है, मैं उसे निरंतर आदर करूंगी, लेकिन मेरे तो एक ही संकल्प है, क्या? चाहे कुछ हो जाए, इस जन्म में मिले, चाहे अगला जन्म में मिले, चाहे करोड़ों जन्म में मिले, अगर मैं प्राप्त करूंगी तो एकमात्र भोलेनाथ को ही। और बाबा ने इसी भाव को वर्णन किया है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी जन्म कोटे लगे रगर हमारी भरऊ शंभो रत रहम कुमारी वरहु संभ न तरहु कुमारी मैं पापरम कहम जगदम्बा मैं पापरो कहई जगदम्बा तुम गृह गवलऊ भयम दिलऊंगा तुम गृह गवनो भयो विलम्बा मैं पापरऊ कहम जगदम्बा मैं पापरऊ कहम जगदम्बा। यह एक समर्पित का फल है। विश्वास संबंध और समर्पित का फल ये है निष्ठा में डूब जाना। पार्वती निष्ठा में डूब गई और पार्वती यही कही कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे करोड़ों जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं वरण करूंगी तो एकमात्र शिव के। ये एक निष्ठा है, निष्ठा भगवती की निष्ठा। जब जब भगवती इस संसार में आती है उनकी निष्ठा यही है कि श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हर्तुंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। केवल पार्वती ने सुना शिव की महिमा, शिव चर्चा। आजकल गांव-गांव में शिव चर्चा हो रही है, लेकिन पार्वती ने कौन सी शिव चर्चा श्रवण की? शिव नाम की महिमा। और वो भी शिव नाम की महिमा किनके द्वारा? जिनके आचरण ही शिव की तरह है। चर्चा भी किसके द्वारा सुनना चाहिए? किन पात्र के द्वारा सुनना चाहिए? देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने केवल सुना, और सुनकर जब उनके प्रभाव को देखा, उनके रूप को देखा, तो मैं तो प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे चाहिए एकमात्र भोलेनाथ शिव ही। इस प्रकार पार्वती की निष्ठा को देखकर सप्त ऋषि पुनः भगवान शिव के पास गए, और इसी क्रम में महाराज एक तारकासुर नाम के असुर
प्रकट हुआ जो असुर महादुर्दांत था, जिसने तप के बल से ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर लिया और अपने आप को सोचा कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, देखो जो मेरे सृष्टि में जन्म लिया है उन सभी को मरना तो पड़ेगा ही। अंत में सोचा चलो शंकर जी तो वैरागी है, अवधूत है, अब विवाह करने वाले नहीं हैं, तो कहा कि शंकर जी के द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होगा उनसे ही मैं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, तथास्तु। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी चले गए। आप इधर शंकर जी तो महाराज जिनके जिस प्रकार की आदत है वही आदत में डूबे रहेंगे। इधर शंकर जी महाराज पुनः ध्यान में बैठकर भजन करने वाले थे। देवराज इंद्र ने सोचा अगर मैं जाऊं तो साहस नहीं जो वहां तक पहुंच पाऊं। अब सब ने कामदेव के पास गया और कामदेव से जब देवता ने प्रार्थना की, देवता ने निवेदन किया, तो महाराज कामदेव राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देव के कल्याण के लिए सोचा मुझे तो मरना पड़ेगा, लेकिन देवता को प्रसन्नता मिले, क्योंकि तारकासुर महादुर्दांत था, महापापी अधर्मी था, देवता को सता रहे थे। इसलिए कामदेव ने कहा ठीक है महाराज मैं अभी चलता हूं। और कामदेव आज महाराज जब चले देवलोक से, एक क्षण के लिए, 2 घड़ी के लिए जब कामदेव अपने 5 बाण साथ में लिया और साथ में उनके जो मित्रगण बसंती इत्यादि ऋतु हैं, संपूर्ण ऋतुएं मानो कामदेव के साथ चले। एक पल के लिए कामदेव ने अपने प्रभाव में संसार के जितने भी चर अचर जीव है, जड़ चेतन, सब में काम प्रवेश कर गए। इतना ही नहीं महाराज, कामदेव जब चले 2 घड़ी के लिए तो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी महाराज किसी के अंदर महाराज वो अब वैराग नहीं रहा। सब महाराज एक क्षण के लिए, एक पल के लिए वैराग भूल गए, सब व्याकुल हो गए। सब महाराज व्याकुलता में इधर उधर घूमने लगे, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। महाराज किसी के अंदर धैर्य नहीं रहा, सब व्याकुल है। लेकिन धैर्य महाराज जब आज मानो सब संपूर्ण जीव मात्र काम के बस में हो गए, कोई ऐसा नहीं जीव है चर अचर संसार में जो काम ने अपने वश में नहीं कर लिया। महाराज बाबा ने बड़ा सुंदर छंद में गाय की काम के वश में कौन कौन हुए और कौन बचे। भय काम बस जोगी से तापस पावर लिखी को कहे। भय काम बस जोगी से तापस पावर नहीं को कहे। कहीं करे पर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। कहीं चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अब लाभ लो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब आलस में। अब लाभ लो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबला मय। कोई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कद कौतुकयम्। दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम्। काम कृत कौतुकयम्। काम कृत कौतुकयम्। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजे हरि। जी राखी रघुवीर तेहि उबरे करी काल मम। काम ने सभी को अपने बस में कर लिया। जो योगी एक क्षण के लिए वासना में गए वो भी
संसार में कोई बचा नहीं। बोले कोई तो बचा होगा। बोले हाँ, जिसके हृदय में राम नाम था, जे राखे रघुवीर ते उबरे तही काल मोह। जिसके हृदय में राम नाम बचा था। देखिए, संसार में दो प्रकार के काम है। एक काम पतन करा देता है और एक काम परमात्मा से मिला देता है। काम दो प्रकार के है। एक काम आसुरी वृत्ति के प्रतीक भी है, तो एक काम ईश्वर के भजन के प्रतीक भी है। जो ईश्वर के भजन से दूर थे वो काम के बस में हो गए, और जिसके हृदय में रघुवीर थे वो यथावत श्री राम जय जय राम मंगलमय संकीर्तन करने लगे। कामदेव को विश्वास हो चुका था कि भाई मुझे तो बचना नितांत असंभव है, इसीलिए कामदेव ने एक सुंदर नवीन आम के वृक्ष पर सुंदर सुंदर आम के पत्ते पल्लव में कामदेव छुप कर शंकर जी के ऊपर बाण चलाए। लेकिन महाराज कामदेव समझ गया अब तो मुझे मरना पड़ेगा ही, अपना संपूर्ण बाण का प्रयोग कर दिया। और महाराज जब वो अपना संपूर्ण बाण का प्रयोग कर दिया, कामदेव हारने लगे। और कामदेव जब हारने लगे, कामदेव देखा अब मुझे बचने का कोई सहारा ही नहीं है, कहीं सहारा ही नहीं है। अपना प्रयास कामदेव कर रहा है, अपना प्रयास कामदेव कर रहा है, फिर भी कामदेव का अपना प्रयास नहीं चल रहा है। और उस आम के पल्लव में छुपे हुए हैं भगवान ने अपने शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र को उखाड़े खोले, और कामदेव महाराज तत्क्षण जलकर राख हो गए। जब शिव तीसरे नेत्र तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर चितवत काम भयो जर छारा। हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी, नर पे सुर भय असुर कुमारी, नर पे सुर भय असुर सुखारी। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, नयन उघारा, नयन उघारा। शिव यानी प्रकाश, प्रकाश के समीप अंधकार कभी ठहर सकता है? जो काम प्रकृष्ट दुम्न प्रकाश के प्रतीक है, वो अंधकार रूपी काम जलकर राख हो गए। महाराज अब असुर लोग तो प्रसन्न हो गए, चलो महाराज तारकासुर तो गदगद हो गए। इधर कामदेव के पत्नी रति आकर प्रार्थना करने लग गई। भगवान शंकर भोलेनाथ है, रति की प्रार्थना को देखकर कहा अब ये प्रत्यक्ष रूप में प्राणी के समीप नहीं रहेंगे, अदृश्य रूप में फिर भी इसे स्वीकारेंगे। भगवान प्रकाश स्वरूप रूप में, अब ये अदृश्य रूप में यही काम जिस दिन भगवत प्राप्ति में लग जाएंगे, उस दिन भगवान के पुत्र के रूप में आएंगे। कब? जब 28 द्वापर के अंतिम समय में श्री कृष्ण यदु वंश में अवतार लेंगे, तब ही श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव अवतार लेगा और रति तुम प्राप्त करना। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तनय होई पति तोरा,
वचन अन्यथा होए न मोरा राम। सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरण महावैवारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब धैर्य देखिए, भगवान की शरण में जाओ तो एक साथी को अपने साथ रखो। कौन? धैर्य। रति ने धैर्य अपनाकर श्री राम नाम जाप करने लग गई। और कब तक? त्रेता सतयुग से लेकर द्वापर तक प्रतीक्षा की, वो भी 28वां द्वापर के अंतिम समय तक प्रतीक्षा की। इधर पुनः शंकर जी नेत्र बंद करने ही वाले थे, संपूर्ण देवता आकर, देवता ने सोचा भाई अब अपना काम भी बनाना है। संपूर्ण देवता आकर प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना एक साथ पुकारने लगे। क्या? हे भोले शंकर, हे भोले भंडारी, आपके जय हो जय हो। एक साथ संपूर्ण देवता प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे भोले शंकर, हे त्रिपुरारी, हे जन भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, त्रिपुरारी की जय, भोले बाबा की जय, त्रिपुरारी की जय। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। 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 जय हो। अब काली सेवा करते हुए पुकारिए। जय हो। गंगा की धार जटाओं में, गंगा की धार जटाओं में, माथे पर चंद्र कलाओं में, माथे पर चंद्र कलाओं में। माला सर्पों की डारी, माला सर्पों की डारे, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। जय हो भोलेनाथ की जय हो। वो जब सागर मंथन होने लगा, सागर मंथन होने लगा, जब सागर मंथन होने लगा, जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विषथा निकला। तब कालकूट विषपान किया। वो तब कालकूट विषथा निकला। तब कालकूट विषपान किया। बन गई मुसीबत भारी, बन गई मुसीबत भारी, वो तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम
जन जन के हितकारी। देवों की करुण पुकार हुई, 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 कैलाशपति के द्वार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई। सुन भय विकल त्रिपुरारी, सुन भय भय विकल त्रिपुरारी, हो तुम जन जन के हितकारी। तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, 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 तुम जन जन के हितकारी। तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। बोले शंकर भगवान की जय। संपूर्ण देवता ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, स्वयं भगवान नारायण विष्णु ने स्तुति की और स्वयं नारायण ने शंकर जी को आदेश दिया कि संपूर्ण देवता की इच्छा है कि आप विवाह करो। इधर महाराज शंकर जी ने अपने प्रभु राघवेंद्र सरकार के आदेश मानकर और देवता की स्तुति से प्रसन्न होकर प्रसन्नता से मौनम स्वीकार लक्षणम आदेश दे दिया। यहाँ जब आदेश दिया तो तुरंत सप्त ऋषि ने आकर महाराज हिमालय से कहा, महाराज शीघ्र तैयारी करो और अपनी पुत्री को बुला लो, ताकि अब शीघ्र विवाह होने वाले हैं। वो सुंदर मुहूर्त शुभ अवसर आ चुके हैं। और इधर सप्तऋषि दौड़ते हुए पुनः पार्वती के पास जाकर कहा, अब क्या करोगी? अब तो उसने तो काम को जला दिया है, अब कैसे प्राप्त करोगे? जो ही ये बात उन ऋषियों से सुना, सुनी पुनी बोली मुस्काए भवानी। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, महात्मा आप इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े प्रभावशाली और इतने परम प्रिय शिव के भक्त, फिर आपको आज मालूम पड़ा कि उसने काम को जला दिया? मुझे तो अनंत जन्म से मालूम पड़ा है, वो तो सदा के लिए काम को जला ही रखे हैं, क्योंकि वो परम योगी है, अजन्मा है, अनित्य है और काम रहित है। ये शब्द सुनकर सप्त ऋषि बहुत आनंदित हुए और कहा, बेटी शीघ्र वो मिलने वाले हैं। उसने प्रस्ताव भेजा, अब आप तैयारी करो। इधर पार्वती के हृदय में भी बहुत प्रसन्नता हुई। इधर सप्तऋषि ने भी कहा कि हिमबान से, हिमालय से कि आप जल्दी लगन पत्रिका तैयार करो, ताकि वो समय शुभ आने वाले हैं। बाबा बड़ा सुंदर भाव में वर्णन करते हैं। पत्री सप्तऋषि ने स्वैरी, पत्री सप्तऋषि ने स्वैरी, यही पद विनय हिमाचल गिरी, यही पद विनय हिमाचल गिरी,
प्रीति न हृदय समाती, बाजत प्रीत न हृदय समाती, लगन बाची अज सब की सुनाई, लगन बाज अज सदाई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई, लगे समारन सकल सुरी, बाघन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुखद, करहि अक्षरादा, हाँ करहि अक्षरादा। ब्रह्मा जी ने पत्र को देखकर संपूर्ण देवताओं को सुनाया कि अब तैयारी करो शादी की। आप भी बहुत सुंदर झांकी के भी दर्शन करेंगे। शंकर पार्वती जो नंदी पर सवार होकर, बैल पर सवार होकर महाराज हिमाचल की नगरी में पहुंचते हैं, देवभूमि में। इधर ब्रह्मा जी ने कहा देखो देवता, प्रथम बार ऐसा है जो बारात पक्ष को अपना अपना सवारी, अपनी अपनी गाड़ी की स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ वर के पक्ष से कोई उम्मीद मत रखो, वर कुछ देने वाला नहीं है। पहले जिसे शादी में जाना है, शादी में जाना है तो सब पहले तैयारी करो। देवता स्वयं महाराज देवता के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, संपूर्ण देवता गंधर्व अपने अपने तानपुरा साज के साथ महाराज तैयारी करने लगे, सब बाजे बजने लगे। और इधर महाराज संपूर्ण देवता ने सोचा भाई शंकर जी तो स्वयं अवधूत है, वो क्या हमें व्यवस्था करेंगे अपने अपने सवारी को, अपने अपने विमान को, जो आज बहुत दिन हो चुके थे कहीं शादी में नहीं गए थे, आज सब अपने अपने विमान को हो रहे हैं। स्वयं भगवान विष्णु भी आज अपने विमान को गरुड़ जी से कहा बढ़िया स्वयं तैयार हो जाओ, आज मुझे शादी में जाना है। क्योंकि यहाँ एक प्रस्ताव था कि भाई जिसे भी शादी में जाना है सब अपना अपना सवारी लेकर आना। और महाराज सब इधर तो देवता लोगों को सजा रहे हैं, बड़े बड़े गंधर्व, परंतु जिसके विवाह है उसे कोई सजा ही नहीं रहे हैं। जिसके बारात जाने वाले हैं उसे महाराज कोई सजा ही नहीं रहे हैं। सब महाराज उदास है। कौन? तो शिवलोक में। लेकिन वहां पर उनके जो भोलेनाथ के गण थे, बोले बाबा आपको हम लोग श्रृंगार करेंगे। बोले यहाँ कोई पार्लर भी नहीं है, बोले यहाँ सब कुछ है। अब देखिए श्रृंगार के लिए दुल्हा को कैसे श्रृंगार करे। बाबा तो नंग धरन विचित्र रूप, लेकिन आज देखिए क्या बाबा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। भगवान शंकर जी की श्रृंगार के सुंदर वर्णन कर रहे हैं। शिव ही संभोगन करेंगे श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आएगी मोर समारा। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके नरि छाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। लगता है शादी नहीं है, साज ऐसे दो जो विवाह का स्वर चले। और महाराज आज शंकर जी के विवाह है। और यहाँ महाराज देखो प्रसन्नता, वहाँ संपूर्ण भूत यक्ष कैसे श्रृंगार किए। तो शंकर जी के श्रृंगार का वर्णन है। जो मुकुट किस चीज के बना है मालूम है? और मुकुट जो वर
पाग जो पहनते हैं उसमें मोर पाग, उसमें लड़ी लगा रहता है। बड़ा सुंदर भाव क्या है, देखिए इस भाव को ऐसा वर्णन है शंकर जी मैथिली भाषा में समझा दीजिए। शंकर जी जे पाग कोन चीज के पहिरलखिन, अपना सब कोन सांप के पूजा करे छिए, जो सांप कोन सांप छथिन, वो सांप मुकुट यानी पाग गंगुआर सांप के, गंगुआर सांप रंग बिरंग के जड़ी कैल, गंगुआर सांप के मिथिला में कहीं कहीं उनका पूजा हो छै। गंगुआर सांप में अनेक जैसे जय प्रकार भगवान के वर्णन करे छन, जड़ी के पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाले, और यहाँ गंगुआर सांप से सुंदर जड़ी कैल छन, और ओई जड़ी में ओई मुकुट में जे मोर यानी जो जड़ी में छोटा छोटा महाराज लड़ी कोई चीज के लटकल छन, तो एक सांप चले, वो बहुत उछल कूद करे चले, बहुत छोटा सा सांप, ओई सांप के नाम छिए सांखर सांप। सांखर सांप बहुत उछल कूद करे छलखिन, तो सांखर सांप के कहलखिन जे अहाँ अगर शिव के बारात में जाब तो मर्यादा में चल पड़त, तो कहलखिन हमरा कोन काम, बोल कहलखिन अहाँ के काम एक, जहाँ लड़ी में मर्यादा के साथ रहो। आप भलन की शंकर जी भाई भेष जे छन, जो तो स्वयं कर्पूर गौरम करुणावतारम श्वेत शरीर, उन श्वेत शरीर में भी बड़ा विलक्षण बड़ा भाव महाराज, चिता का भस्म लगा दिया, मुंड के माला पहना दिया, और उन मुंड के माला बाघंबर में भी एक विलक्षण भाव है। हो सिंगार होकता, हो सिंगार होकता। आओ शिव जी को सजाएं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलो हर हर महादेव। शिव जी के जिन्होंने दर्शन अच्छे लग रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलो हर हर महादेव। हो सिंगार होकता, हो सिंगार होकता, हो शिव दुल्हा सरकार के सिंगार होकता, हो शिव दुल्हा सरकार के सिंगार होकता। देखो भैया, जो जो सजाना चाहते हैं शिव जी को, अपने इस स्थान पर मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए बोले ना। हो सिंगार होकता, हो सिंगार होकता, हो सिंगार होकता, हो सिंगार होकता, शिव दुल्हा सरकार के सिंगार होकता। शिव दुल्हा बोले के सिंगार होकता। हाँ, कंठ में जहर कांधे सांप के जने हो, कंठ में जहर कांधे सांप के जने हो, पहरे बाघंबर दूल्हा बनले महादेव हो, पहरे बाघंबर दूल्हा बनले महादेव हो। परवस हाँ बैल पा सवार, हाँ बैल पे सवार ये बाबा होकला, बैल पा सवार भोले बाबा होकला, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होकला। सिंगार होकता, हो श्रृंगार होकता, हो श्रृंगार होकता, भोले सिंगार होकता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होकता। सरकार के सिंगार होकता। बोले ना हर हर महादेव।
के कंगन मुंड मालहार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लाल हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लाल हो। इंतजार भर के हिमाचल द्वार हो खला, इंतजार भर के हिमाचल द्वार हो खला। अरे भोले बाबा हमारे पास आ गए, जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रेम से कहो हर हर महादेव। हो सेवे दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो गदा, सेवे दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो गदा, सेवे दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो गदा, हो सेवे दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो गदा, हो भोला ये लग रहा है दुल्हा कि आज आप सरकार के कैसे आगे हैं ना? श्रृंगार हो गदा। भोले भोले बाबा नंदी पर उल्टे सवार होकर जा रहे थे और भूत प्रेत सब लगता है या भूत प्रेत, अरे एक जगह बैठ जाइए, बहुत अभी कथा बाकी है और आप सब बैठकर आनंद लीजिए। भोले बाबा बसा पर जाकर जा रहे हैं और बड़ा सुंदर भाव है। और शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप, शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप, शिव के अजब बरतिया बाप बाप रे बाप। हम न देख ली, हम ना हो, हम ना देख ली ऐसन बरतिया, हम न देख ली ऐसन बरतिया रे, शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप, शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप। भोले डमरूधारी चंद्रमा ललाट शिव जटा गंगाधारवा, चंद्रमा ललाट शिव जटा गंगाधारवा, कमरू त्रिशूल लेल बैल पे सवारवा, कमरू त्रिशूल लेल बैल पे सवारवा, भर देहिया में, भर देहिया में लागले बभूतिया बाप रे बाप, शिव के अजब बरतिया 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 बाप रे बाप। हमें ना देख ली, हमें ना देख ली ऐसन बरतिया बाप रे बाप, शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप, शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप। सांप वेख मोर माथे सांप वेख सहरवा, सांप वेख मोर माथे सांप वेख सहरवा, सांप वेख मोर माथे सांप के सहरवा, सांप वेख मोर माथे सांपों के सहरवा, सांप जनेऊ बांधे सांप के हरवा, सांप वे जनेवा बांधे सांप के कहरवा, ईवर हाथी, ईवर हाथी हो है विपतवा बाप रे बाप, शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप, शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप, शिव के अजब
बरतिया वो बाप रे बाप। वो शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप। अजब अचंभा कहे सब सखियां, अजब अचंभा कहे सब सखियां। परवा के लेल रोप पाती एक अखियां, परवा के लेल रो पाती एक अखियां। गौरा जी के अरे गौरा जी दे फुटल किस्मतिया बाप रे बाप। अजब बरतिया बाप रे बाप। शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप। शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप। शिव के अजब बरतिया बाप रे बाप। 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 के अजब बरतिया बाप। आप लोग सबके सब खड़े हैं, लगता है कि जैसे पहले ही जो देवता लोग थे ना, वो तो शंकर जी के बारात को देखकर, क्योंकि उस बारात में कोई बिना मुख वाले, तो कोई बहुत मुख वाले, तो कोई महाराज एक पैर वाले, कोई 1000 पैर वाले, कोई महाराज सिंह के तरह, कोई सियार की तरह, कोई कुत्ता की तरह चिल्लाते हुए मार्ग में जा रहे थे। तो आप लोग शिव जी के साथ भाई ऐसे देखकर तो जैसे वहां पर हिमाचल में जो ही छोटे छोटे बच्चे देखा, सब बाप बाप करते हुए अपनी माता पिता को कहा दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, अजीब बारात आ गए हैं। और पहले तो यहाँ हिमाचल के पास बड़े बड़े देवता आए थे, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता, सभी को तो स्वागत हुआ, लेकिन शिव बारात को देखकर हमारा सब घबरा गए। स्वयं मैना जी भी पूजा की थाल को फेंक कर घर में चली गई और पुत्री को पकड़कर रुदन करने लगी। महाराज ऐसे बड़े नहीं चाहिए। परंतु स्वयं देवर्षि नारद जी ने आकर समझाया कि ये पुत्री आपके साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा है, इसे पहचानो। फिर बड़े भाव के साथ विवाह हुआ। आइए हम सब भी शंकर पार्वती जी के विवाह की दर्शन करें और भजन के भी आनंद ले। वहाँ कैसे आज सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, और कल ठीक इसी समय हम सब श्री राम जन्मोत्सव के दर्शन करेंगे। कल जय श्री सब राम। लाल पीले साड़ी पहनकर बड़े आनंद के साथ श्री राम जन्मोत्सव के आनंद लेंगे। आइए सिर्फ पार्वती विवाह हम सब मनावे और साथ में भजन। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अभी देखिए शिव जी का जयमाला होगा। जयमाला के पश्चात फिर हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री संजय जी झा, उनकी धर्म पत्नी श्री महालक्ष्मी झा, वो कन्यादान करेंगे, पूजन करेंगे। पहले जयमाला होगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम भद्रं कर्णेभिः प्रणयाम देवा भद्रं पठेमा च प्रियजत्रा स्थितिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं ततनोभिर्यतीमहि वहितं यदायुः। नंदी एक तरफ रहिए। अब आइए, अब मुख्य यजमान आ जाइए। गाते रहो। हो अजब बराती गजब है दूल्हा। अच्छा एक बात बताओ, हमारे दूल्हा सरकार भोले बाबा किस किस को अच्छे लग रहे हैं? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भैया, और जो बराती है भैया मस्ती में झूमते हुए बोले अजब बराती गजब है दूल्हा। अजब बराती गजब है दूल्हा। क्या रूप बनायो रे, और भूतों की बारात को ले संग बैल पे आयो
चिलम लगा के, हाँ मस्त मलंग है भोले बाबा, बैठे चिलम लगा के। तन पे भस्मी गले में देखो आग डले हैं काले, नाग डले हैं काले। क्या तारीफ करूं क्या अद्भुत, क्या तारीफ करूं क्या अद्भुत रूप बनायो रे। जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भक्त एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और जो भैया शिव जी के साथ में बराती हैं मस्ती में झूमते हुए बोले जय हो। जय हो। शुक्र शनिचर नाच रहे हैं आए बराती बन के, हाँ और शोर मचाए नाचे गाए काम करे हैं मन के, नाचे गाए। अच्छा भैया एक बात बताओ, भोलेनाथ के साथ में बराती कौन कौन है? जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बताओ जो बराती है। अरे भैया तो बरातियों के से काम तो करो, अपने स्थान पर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके नाचो। अजब बराती गजब है दूल्हा, हो अजब बराती गजब है दूल्हा, हो क्या रूप बनायो रे। भूतों की बारात को ले संग पहले पे आयो रे, हो भूतों की बारात को ले संग पहले पे आयो रे। बोले बम बम भोले। भोले बधाई हो, जय हो, जय हो, हर हर महादेव। घर वाले सब देख रहे हैं सोच सोच घबराए, घर वाले सब देख रहे हैं सोच सोच घबराए। हाँ कौन है दूल्हा कौन बराती, कौन है दूल्हा कौन बराती कुछ भी समझ ना आए। हाँ कौन है दूल्हा कौन बराती, कुछ न समझ न आए। हो नारद जी ने कैसा आखिर, नारद जी ने कैसा आखिर रूप बनायो रे। अरे भैया कैसो मेल में लायो है। जो बराती है भैया दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जो शिव जी के साथ में आए अपने स्थान पर मस्ती में झूमते हुए। नारद जी ने कैसो अद्भुत जोड़ मिलायो रे, भूतों की बारात को ले संग बैल पे आयो रे। हो जय हो। भोलेनाथ जय हो। मस्ती में झूमते हुए
कहाँ है? यजमान परिवार कहाँ है? थोड़ा आगे आ जाओ आप सब लोग। अरे तुम ही बराती हो, तुम ही घराती हो, तुम तो नाचो। बराती कमजोर नजर आ रहे, जो भोले बाबा के बराती है मस्ती में झूमते हुए। एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव। जय हो, ओए, 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 जय हो। जय हो। भोले भोले बाबा। हाँ, देखा जब माँ पार्वती ने मन ही मन मुस्काए। हाँ, पार्वती ने मन की मन बरसाए। तीन लोक के मालिक मेरे दुल्हा बन कर आए। हाँ, लोक के मालिक मेरे दुल्हा बन के आए। ना जाने महादेव ने कैसा। भगवान शंकर और पार्वती जी भी दोनों दुल्हा दुल्हन खड़े हो जाए भैया। ना जाने। जय हो भोले। जय हो भोलेनाथ। भोले माँ पार्वती की जय हो। भोले शिव भोले भोले अरे शिव जी की चली रे सवारी, शिव जी की चली रे सवारी। सृष्टि ही नाच उठी सारी, सृष्टि ही नाच उठी सारी। चले हैं भोले बाबा लीला दिखाने। क्या करने जा रहे हैं आज भोले बाबा? नंदी कैसे कैसे उछल रहा है भैया। आप भी सभी अपनी मस्ती में झूमते हुए हो चले हैं भोले बाबा लीला दिखाने। लीला दिखाने आदि गौरा बिहाने, लीला दिखाने आदि गौरा बिहाने। भोले भोलेनाथ हे भोले। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्यार से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलो भैया, सभी बोलो बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम बम बम। ओ बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम बम बम। जय हो
सुबह शाम लो शिव का नाम लो, सुबह शाम लो शिव का नाम लो, गाते रहो जब तक दम है दम। बम बम भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम बम भोले भोले। बम 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 भोले। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, शिवानंद संतोष मोहाभयारी, प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मनमकारी। ध्यान लगाएंगे ज्योत जलाएंगे, ध्यान लगाएंगे ज्योत जलाएंगे, शिव के पुकार कर चलो दम दम। जब तक दम में दम है शिव को पुकारते हुए चलो, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलो हर हर महादेव भोला बम भोला बम भोला बम 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 भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम बम भोला बम भोला बम बम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब जय सिया राम। अब सभी आरती करेंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मानसिक आरती वहीं से करेंगे। हमारे मुख्य यजमान श्री संजय झा जी, उनकी धर्मपत्नी श्री महालक्ष्मी झा जी आरती करेंगे। और देखिए कल बहुत सुंदर प्रसंग है, कल चारों लालों का यहाँ जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से इसी समय मनाया जाएगा। खूब सज धज कर आप आइएगा, बधाइयाँ गाई जाएंगी और अभी भी भजनों का आनंद भी लीजिएगा शंकर जी के विवाह का। और अब आरती करते हैं। जय सिया राम। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर रंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ शिव पंचानन राजे, हंसानन करुणासन हंसानन गरुड़ासन, वृषभावन साजे। ओ हर 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 महादेव। ओ भुज चार चतुर भुज दस भुज सोहे, शिव दस भुज सोहे, तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता, भुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। माला बनमाला मुंडमाला धारी, ओ शिव मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, आले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। और श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, गादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के नाथ का मंडल चक्र त्रिशूल धारी। भोले चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी, दुखकारी दुखहारी। जग पालन कारी। ओम हर 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 महादेव।